अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू नावल। पेशे खिदमत है कहानी सदियों का सहर। नेक्स्ट एपिसोड। अकामा ने गहरी निगाहों से रुबाबा को देखा, फिर उसने आहिस्ता से पूछा, मेरी बहन, मुझे माफ़ कर देना। एक सवाल कर रहा हूँ जो कि गलत है। मैं जानता हूँ कि तुम तायान को बेपनाह चाहती हो और उसकी मौत के बाद उसकी हैसियत से कोई भी आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। ताहम इसके बावजूद मैं इस बात का तज़किरा करना बुरा नहीं समझता कि क्या तुमने अपनी ज़िंदगी इस बच्चे के लिए वक्फ कर ली है या अपनी ज़िंदगी के लिए भी कुछ लवाजमात का ख्याल रखोगी। रुबाबा का दिल धक से हो गया। ये सवाल अगर किसी और की ज़ुबान से निकला होता तो शायद रंजो गम से वो अपनी जान दे देती, लेकिन अकामा की नीयत बिल्कुल साफ थी। उस पर शक करना बहुत बड़ी कमीनगी थी, लेकिन उसने अपने तौर से जो कुछ पूछा था वो उसके खलूस पर मबनी था। चुनाचे रुबाबा ने आहिस्ता से पूछा, तुम्हारी मुराद क्या है? मैं किसी और शख्स? हाँ, मेरी मुराद यही है, अकामा ने साफ लहजे में कहा। नहीं भाई, मुझे ज़िंदगी में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद को मुर्दा तसव्वुर करती हूँ। उस वक्त से जब तायान का वजूद इस दुनिया से उठा, वो इस दुनिया में होता तो मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी थी। अब अगर मैं ज़िंदा हूँ तो तायान की निशानी के लिए, और अब मेरी ज़िंदगी में कोई ख्याल ज़िंदगी के किसी हिस्से में नहीं हो सकता। रुबाबा ने जवाब दिया। मुनासिब है, अब इस तरफ से मेरा जहन साफ हो गया है, अकामा ने जवाब दिया। फिर बोला, अब मैं तुम्हें अपने आइंदा के लाहे अमल के बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं जानना चाहती हूँ अकामा कि तुमने क्या सोचा है। रुबाबा ने साफ लहजे में कहा। दरअसल रुबाबा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तायान के मिशन में मैं कोई मदद नहीं कर सका। हालांकि मैं इस मिशन से पूरी तरह मुत्तफिक था। उसकी कुछ वजूहात हैं। रुबाबा, तुम मेरी बहन हो और वो मेरी बहन का मर्द था। मुझे उसकी मौत का बहुत दुख है। तुम्हारे बारे में तफसीलात मालूम होने के बाद मैंने सोचा कि मैं तायान के मिशन को आगे लेकर बढ़ूंगा। क्या तुम यकीन करोगी कि उस वक्त मैं तुम्हारे कबीले में ही था जिस वक्त तुम्हारे बारे में फ़ैसला किया गया, इसके बावजूद कि तुम्हारा ताल्लुक तकैया कबीले से था। हाँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था, क्योंकि ये बात मेरे इल्म में थी कि तुम तायान की बीवी ही नहीं, उसकी महबूबा भी हो। अकामा ने जवाब दिया। अफसोस, तायान इस दुनिया में ना रहा, रुबाबा ने कहा। मरने वाले मर जाते हैं, लेकिन वो ऐसी यादें छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं मिटती। तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि मेरा आइंदा प्रोग्राम यही है कि मैं तायान के मिशन को आगे लेकर बढ़ूं। लेकिन किस तरह? रुबाबा ने पूछा। तुम्हारी गोद में तायान मौजूद है। अकामा ने इशारा किया और रुबाबा की निगाहें उस बच्चे पर जा पड़ी जो उसकी गोद में सो रहा था। तायान? उसके मुंह से आहिस्ता से निकला और फिर उसने एक गहरी सांस ली और बच्चे को सीने से चिमटा लिया। हाँ, ये तायान की निशानी है, वो आहिस्ता से बोली। जब इस दुनिया में तायान मौजूद है तो उसका मिशन तायान ही पूरा करेगा। क्या मतलब? मैं नहीं समझी। तायान का बेटा इस मिशन को आगे लेकर बढ़ेगा। एक दिन अबू लाया और अबू राज को शिकस्त देगा। इस तरह ना सिर्फ वो अपने बाप के दुश्मनों से इंतकाम लेगा, बल्कि अपने बाप के मिशन को आगे बढ़ाएगा। अकामा के लहजे में अज़्म झलक रहा था, जिससे रुबाबा बहुत मुतासिर हुई। रुबाबा की आंखों में कंदीलें रोशन हो गईं। उसने एक बार फिर बच्चे को देखा और उसकी पेशानी चूम ली। क्या वाकई मेरा बेटा ये काम करेगा? उसने पूछा। हाँ, अकामा ने जवाब दिया। मेरा मिशन है कि मैं इसे इस काबिल करूं कि ये एक दिन अपने बाप का नाम लेकर उस कबीले पर हमला करे और अपने बाप का मिशन पूरा करे। ओह, वो दिन ना जाने कब आएगा, रुबाबा बेचैनी से बोली। क्या तुम इस मिशन में दिलचस्पी ले रही हो? तुम दिलचस्पी की बात करते हो अकामा? मैं इस मिशन के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देने के लिए तैयार हूँ, और शायद इस तरह मैं अपने तायान की मोहब्बत का खिराज पेश कर सकूं। उससे मिलकर ये कहूँगी कि ए मेरे महबूब, तू जिस सिलसिले में नाकाम रहा, मैंने तेरे बेटे की मदद से उसे पूरा कर दिखाया। देख तायान, आज तेरे खून ने तेरे खून की सुर्खी को उभारा है। रुबाबा जज्बे के आलम में बोली। हाँ, हम इस काम को अंजाम देने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। मुझे तुम्हारे अज़्म की ज़रूरत है रुबाबा, अकामा ने कहा और रुबाबा ने गर्दन झुका दी। थोड़ी देर के बाद उसने गर्दन उठाई और आहिस्ता से कहा, अकामा, मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। वो क्या? अकामा ने पूछा। दरअसल अकामा, तायान का मिशन करना तो मेरा भी फ़र्ज़ है और ख्वाहिश भी, लेकिन तायान के एक दोस्त की हैसियत से तुम अपनी ज़िंदगी इस मिशन के लिए वक्फ कर दोगे? क्या मतलब? मैं नहीं समझा। अकामा, तुम भी तो नौजवान हो। क्या तुम्हें ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरियात अपनी तरफ ना पुकारेंगी? क्या तुम अपने नफ्स पर पहरे बिठा लोगे? रुबाबा ने कहा। दूसरी ज़रूरियात से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मकसद है वो ज़रूरियात अकामा जो इंसान को इंतहा तक ले जाती हैं। उनमें अच्छी औरत,
जो अच्छी बीवी साबित हो सके, और दूसरी ज़रूरियात शामिल हैं। उसमें दूसरी ज़रूरियात से मुराद अच्छी ज़िंदगी होगी, क्यों रुबाबा? हाँ अकामा, मेरे जहन में यही ख्याल है। देखो रुबाबा, इंसान की पूरी ज़िंदगी एक मिशन की हैसियत रखती है। बाज़ औक़ात उसकी निगाह में कोई ख़ास काम नहीं होता जिसके लिए वो अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दे। बाज़ औक़ात इंसान के सामने कोई मिशन होता है जिसे वो पूरा करना चाहता है। बाज़ औक़ात इंसान अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाना चाहता है। वो बुनियादी तौर पर मिशन के लिए चलता है। मसलन वो चाहता है कि ऐशो आराम की ज़िंदगी अपनाए, उस ज़िंदगी को जो उसकी पसंद है हासिल करे। अगर इंसान चाहे तो अपने रोज़मर्रा के कामों को भी मिशन कह सकता है। बाहर सूरत रुबाबा, हर काम एक ऐसा अमल होता है जिसके पीछे कोई तहरीक काम करती है। रुबाबा गहरी निगाहों से उसे देख रही थी। फिर उसने एक तवील सांस ली और बोली, अकामा तुम बेहद अजीम इंसान हो। नहीं रुबाबा, ये इंसानियत की तो इब्तदा ही नहीं, अजमत तो बड़ी चीज़ है। इंसान पर तो इतनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसे इतना कमज़ोर बनाया गया है कि वो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की ख्वाहिश के बावजूद उन्हें पूरा नहीं कर पाता। हाँ, उनमें से जो भी जिम्मेदारी वो पूरी कर दे, वो उसके लिए एक ख़ास हैसियत रखती है। अकामा पुरजोश लहजे में बोल रहा था, बेशक अकामा, तुम्हारी सोच अजीम है। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। बस मुझे तो उस वक्त खुशी होगी जब हमारी ये नन्ही कोम्पल इतना तनावर दरख्त बन जाए जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैल जाएं। तुम सोचो रुबाबा, क्या तुम और क्या मैं, हम दोनों इस दरख्त को देखकर खुश ना होंगे? बेहद। रुबाबा की आंखों में सूरज उतर आया। तब फिर वो बोली, तब फिर हमें अपनी ज़िंदगी इस मिशन के लिए वक्फ कर देनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम इस नन्ही कोम्पल के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें। हाँ रुबाबा, मैं इस मिशन में तुम्हारा साथी हूँ, अकामा ने जवाब दिया। रुबाबा खामोश हो गई। वो दिल ही दिल में इस अजीम इंसान को सराह रही थी जो बगैर किसी लालच या ज़ाती मुफाद के तायान के मिशन को पूरा कर रहा था। बिलाशुबा वो इस दौर का सबसे अच्छा इंसान था, सबसे अजीम था। कम अज़ कम रुबाबा के जहन में यही ख्याल आ रहा था। काफ़ी देर तक खामोशी रही। तब खामोशी की इस संगीनी को अकामा ने ही ख़त्म किया। क्या सोच रही हो रुबाबा? रुबाबा बोली, कुछ नहीं अकामा, बस इंसानियत की इंतहा पर गौर कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम इस बात को तस्लीम ना करोगे कि वाकई तुम इस दुनिया के अच्छे तरीन इंसान हो। और अकामा मुस्कुरा दिया। वक्त फिर थम गया, खामोशी छा गई। चांद अपना सफ़र कर रहा था। ऊंटों के साए रुख बदल चुके थे और उनका सफ़र बदस्तूर जारी था, एक नामालूम मंजिल की तरफ। सहरा की रातें और दिन गुजरते रहे। कहीं कहीं नखलिस्तान भी मिल जाते तो अकामा वहाँ से खाने पीने का सामान ले आता। बड़ा अनोखा इंसान था, कुव्वत में यकता, फ़नून हरब में माहिर। ना जाने इस जैसे इंसान की मौजूदगी में तकैया को शिकस्त कैसे हुई, रुबाबा ने सोचा। बाहर सूरत इस सिलसिले में वो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकी थी। उसने छोटे छोटे नखलिस्तानों में अकामा के कारनामे देखे, ऐसे कारनामे जिन्हें देखकर हैरत होती। अमूमन अकामा बड़ी बस्तियों में से गुजरने से गुरेज कर रहा था। वो उन बस्तियों में नहीं जाना चाहता था, शायद इसलिए कि कहीं उसे अबू लाया और अबू लाया के आदमी ना मिल जाएं। वो किसी ऐसे नखलिस्तान की तलाश में था जहां आबादियां दूर दूर ना हों, और सहराए अजीम के एक दूर दराज के हिस्से में बिलाखिर उन्हें एक ऐसा नखलिस्तान नजर आया जहां किसी इंसान का वजूद ही नहीं था और ना ही गुजर। इस नखलिस्तान को दोपहर की रोशनी में देखा गया। बाज़ औक़ात अकामा सफ़र के औकात में तब्दीलियां कर लेता। माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त थे। इस सफ़र में कोई ख़ास दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। ऊँटों के लिए चारे का भी माकूल बंदोबस्त कर लिया गया था। सहराए अजीम के नखलिस्तान को देखकर अकामा ने उस जानिब रुख किया। ख्याल यह था कि कुछ वक्त यहाँ क़याम करने के बाद आगे चला जाएगा, लेकिन जब वो उस नखलिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ताहद्दे निगाह किसी इंसान के वजूद का कोई गुजर नहीं, और यह देखकर अकामा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो बोला, रुबाबा शायद हमारी मंजिल आ गई। क्या मतलब? रुबाबा चौंक कर बोली, क्या तुमने इस नखलिस्तान को नहीं देखा? देखा है और देख भी रही हूँ। क्या तुम ये महसूस नहीं कर रही कि यहाँ किसी झोंपड़े का वजूद नहीं और दरख्त भी काफ़ी नजर आ रहे हैं? अकामा ने कहा। हाँ, अजीब सी जगह है, रुबाबा ने जवाब दिया। बेशक मेरा ख्याल है कि हम इसे अपनी मंजिल बना सकते हैं। करीब चलो तो देखें, रुबाबा किसी कदर बेतकल्लुफ़ी से बोली। जाहिर है इस दौरान उन लोगों के दरमियान से पर्दे काफ़ी हट गए थे और अब ऐसी कोई बात नहीं थी कि एक दूसरे से तकल्लुफ़ किया जाए। रुबाबा किसी कदर खुश रहने लगी थी और इसकी दरख्वास्त भी उससे किसी कदर अकामा ने ही की थी। अकामा ने कहा था कि बच्चे की ज़िंदगी और बेहतर परवरिश के लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में भरपूर दिलचस्पी ली जाए और फिर इस काम को अंजाम दिया जाए जिसकी ज़रूरत हो, और अकामा की इस बात पर रुबाबा ने भरपूर अमल किया।
और अब उसके होंठों पर किसी कदर मुस्कुराहट रहने लगी, वो मुस्कुराहट जिसे 2-1 साल से फरामोश कर बैठी थी। यूं तकरीबन 1 साल गुजरा था। खैर, इसी तरह वो नखलिस्तान के नज़दीक पहुंच गए। पानी का एक चश्मा रेत में जगमगा रहा था, खुदा की कुदरत का अनोखा मुजाहिरा। चश्मे के किनारे दूर दूर तक दरख्त फैले हुए थे, जिनकी तादाद 50-60 के करीब थी। दरख्तों के नीचे अच्छी खासी घास लगी हुई थी। चश्मा खासा कुशादा और मीठे पानी से लबरेज, चुनाचे वो नखलिस्तान में पहुंच गए। घास भी उनके लिए बहुत कारआमद थी। जाहिर है ऊँटों की चरागाह ज़रूरी थी। अकामा ने अपनी ऊँटनी बिठाई, नीचे उतरा और फिर रुबाबा की ऊँटनी को बिठाने लगा। दोनों ऊँटनियाँ बैठ गईं और रुबाबा को उसने सहारा देकर उतार लिया। तब उसने गहरी सांस ली और बोला, ना जाने कोई आबादी यहाँ करीब भी है या नहीं। वैसे रुबाबा, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इस बारे में क्या किया जा सकता है? वैसे बस्ती कोई यहाँ है नहीं। अकामा ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर चारों तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें बस्ती का ख्याल क्यों आया था? बस यूं ही रुबाबा, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो सिर्फ बस्तियों ही में मिल सकती हैं। मेरा ख्याल है कि हम बस्तियों की तलब को नज़रअंदाज कर दें, रुबाबा ने कहा। नहीं रुबाबा, मुश्किल है। क्यों? बस मेरा यही ख्याल है। आखिर क्यों अकामा? रुबाबा, आखिर हमें लिबास की भी तो ज़रूरत होगी, अकामा ने जवाब दिया और रुबाबा खामोश हो गई। अकामा की बात बिल्कुल सही थी। जाहिर है खजूरों और दूसरी चीज़ों से खाने पीने की अशिया तो हासिल की जा सकती हैं, लेकिन लिबास का मसला वाकई ऐसा था। जाहिर है उन्हें लिबास की ज़रूरत होगी। इन लोगों के पास जो कुछ भी था वो ऐसा ना था कि वो उससे अपनी ये ज़रूरत पूरी कर लेते। रुबाबा ने उस वक्त खामोशी इख्तियार कर ली और वो नखलिस्तान का जायज़ा लेने लगी। ये नखलिस्तान इंसानी ज़रूरियात से माला माल था। रुबाबा भी खुश नज़र आ रही थी। यूं भी तुमने देखा रुबाबा, ये बस्तियों से कितनी दूर की जगह है। मेरा ख्याल है कि यहाँ आम इंसानों का गुजर भी ना होगा, अकामा ने कहा। ठीक है, रुबाबा ने जवाब दिया और फिर उसने गोद में लिए हुए बच्चे को घास के नरम ढेर पर लिटा दिया और रुबाबा उसके नज़दीक बैठ गई। अब सबसे पहले मैं खुराक का बंदोबस्त करता हूँ। खजूरों से बहुत किस्म की खुराक तैयार हो सकती है। अकामा उनका माहिर था, लेकिन अब तो रुबाबा भी उसका हाथ बटाने लगी। ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने की ज़रूरत थी और अब जब वो ज़िंदगी में दोबारा मुकम्मल तौर पर लौट आई थी तो दिलचस्पी लेने में क्या हर्ज था। रुबाबा ने एक मखसूस तर्ज की ग़िज़ा तैयार की। ऊँटनी का दूध मौजूद था। वो दूध बहुत सी चीज़ों में काम आ जाता। चुनाचे ग़िज़ा खाने के बाद वो मुतमईन हो गए। फिर वो रात उन्होंने उसी नखलिस्तान में गुजारी। रात के काफ़ी हिस्से तक वो दोनों बैठकर ज़रूरत की चीज़ों का फैसला करते रहे और दूसरे दिन अकामा ने अपना काम शुरू कर दिया। जब क्यामगा बनानी शुरू की तो बहुत से लवाजमात की ज़रूरत पड़ी। रुबाबा का काम ज़्यादातर ये था कि वो बच्चे को संभालती और अकामा दिन भर अपने काम में मसरूफ़ रहता। उसने खजूरों के बेशुमार पत्ते हासिल कर लिए और उसने उनको एक ख़ास अंदाज में बुनना शुरू कर दिया और रुबाबा उसकी मदद करने लगी। ये काम तो वो बआसानी कर सकती थी और यूं उनकी रातें गुजरती रहीं। पहला दिन गुजरा, पहली रात गुजरी, फिर दूसरा दिन, दूसरी रात, इसी तरह जिंदगी मुसलसल हो गई। अकामा के मजबूत बाजू दरख्तों से लकड़ियां काटने में माहिर थे। खंजर दरख्तों की धज्जियां बिखेर देता और ये उसकी कुव्वते बाजू का ही करिश्मा था। इसके अलावा अकामा एक ख़ास जहन रखता था। एक ऊंचे दरख्त के तने के सहारे एक ऐसा मकान तश्कील पाने लगा जिसमें बालाई मंजिल भी थी और मकान का निचला हिस्सा भी। निचला हिस्सा अभी रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल होता था। बालाई मंजिल इतनी ऊंची रखी गई कि अगर इस तरफ कोई सहराई जानवर आ निकले तो उससे हिफाजत की जा सके। अकामा ने बालाई मंजिल में एक बहुत बड़ा कमरा बनाया। लकड़ी के बड़े बड़े शहतीर जोड़कर उनको मजबूत तरीन बना दिया। ऊपर जाने के लिए अंदर ही की तरफ से एक जीना भी था और रिहाइश का माकूल बंदोबस्त। ये मकान तकरीबन 1.5 माह में तैयार हो सका और जब मकान तैयार हो गया तो अकामा ने रुबाबा को बड़े खुश अंदाज में इतला दी। हालांकि रुबाबा इस दौरान दिन रात अकामा का काम देखती रही थी और उसे मशवरे भी दिया करती, लेकिन अकामा ने उसे बच्चों ही के अंदाज में दिखाने की कोशिश की। चुनाचे मकान देखा गया। दुनिया की हर शय उस मकान में मौजूद थी। गालिबन नखलिस्तान में इस जैसा मकान कोई और ना था और ये कि इंसान के अज़्म और उसकी मेहनत का करिश्मा था। रुबाबा, अब हमें यहाँ पानी का बंदोबस्त करना है। पानी? रुबाबा ने हैरान कुन लहजे में कहा। हाँ रुबाबा, पानी, और इसके लिए मैं सोच चुका हूँ। वो क्या? रुबाबा, मैं दरख्तों से हासिल की हुई लकड़ी जोड़कर ऐसा बर्तन बनाऊंगा जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक पानी की मिकदार को जमा करके रख सके, अकामा ने कहा। अच्छा ख्याल है। उस बर्तन को हम इस मकान के दाएं हिस्से में बना देते हैं। ठीक है अकामा, रुबाबा ने जवाब दिया और अकामा अपने इस नए काम में मसरूफ़ हो गया। खुराक के लिए वहाँ इतना कुछ मौजूद था कि उन्हें वहाँ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी।
खजूरें और ऊँटनी का दूध इंतहाई ताकतवर ग़िज़ा जिसे वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। बच्चा भी काफ़ी सेहतमंद हो गया। गो उसे भी नखलिस्तान का माहौल रास आ गया। उसकी निगाहें हस्बे मामूल चांद की तरफ निगरां थीं और अकामा बैठा किसी नए मंसूबे के बारे में सोच रहा था। अब वो यहाँ थोड़ी सी खेती बाड़ी का इरादा कर रहा था। हालांकि उसके पास बीज नहीं थे जिनसे वो कोई चीज़ उगा सकता, लेकिन उसकी सोच अजीब थी। उसने सोच करना सही, बीज कम से कम घास का तो माकूल बंदोबस्त हो सकेगा ताकि ऊँटनियाँ अपनी खुराक हासिल करती रहें। अचानक रुबाबा ने उसे मुखातिब किया और वह चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। क्या सोच रहे हो अकामा? बस अपने इस छोटे से नखलिस्तान को और खूबसूरत बनाने की तरकीब में, अकामा ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बहुत अहम बात है जो आज तक मैंने सोची ना तुमने। रुबाबा मुस्कुराती हुई बोली। वो क्या? अकामा ने पूछा। क्या हम इस नन्हे मेहमान का नाम नहीं रखेंगे? हाँ, वाकई ये बात तो हम दोनों ने नहीं सोची। ये सोचना तो निहायत ज़रूरी है, अकामा ने चौंक कर कहा। तो अब सोचो। तुम सोचो रुबाबा, अकामा ने प्यार से कहा। नहीं अकामा, अगर तायान जिंदा होता तो वह इस बच्चे का नाम सोचता। वो नहीं है, लेकिन तुम अब मेरे भाई की हैसियत से इस बच्चे का नाम तजवीज़ करो। अकामा ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर मुस्कुराते हुए बोला। अमाज। कैसा नाम है रुबाबा? अमाज? रुबाबा मुस्कुराते हुए बोली। बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा ही खूबसूरत और बहुत अजीम, इसलिए कि अमाज बिन तायान 2 कबीलों का फातिह होगा, अकामा ने पुरअज़्म लहजे में कहा। और रुबाबा की आंखों में सूरज जल उठे। उसके चेहरे पर मुस्तकबिल के ख्वाब के साए नजर आने लगे। अपने ख्वाबों ने उसे आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और वो बोली। हाँ, अमाज बिन तायान। तो ये बात अब तय हो गई रुबाबा कि अब हमारे इस नन्हे से साथी का नाम अमाज है। ठीक है भैया। रुबाबा खुश हो गई। वक्त गुजरता रहा। अमाज बिन तायान 1 साल का हो गया। तंदुरुस्त और तवाना बच्चा, हल्की फुल्की शरारतें करने वाला था। अमाज, उसे नहीं मालूम था कि वो कितना बड़ा कारनामा अंजाम देने वाला है। बस वो तो मासूम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए माँ को देखता था और कभी अकामा को। अकामा से वो ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत करता था। अकामा भी उसे अक्सर अपने कंधे पर बिठाकर नखलिस्तान का गश्त कराया करता और वह खुशी से कुलकारियाँ मारता रहता। हंसी खुशी ज़िंदगी के दिन गुजरे, लेकिन अब उनका लिबास उनका साथ छोड़ रहा था और अब उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे लिबास तैयार किया जा सकता। चुनाचे एक दिन अकामा ने रुबाबा से कहा। क्या ख्याल है रुबाबा, क्या मैं लिबास के सिलसिले में किसी बस्ती को तलाश करूं? लेकिन यहाँ बस्तियाँ करीब कहाँ हैं? रुबाबा ने कहा। कोशिश किए लेते हैं, क्या हर्ज है? रुबाबा, बस मेरी इतनी ख्वाहिश है कि मैं लिबास हासिल कर लूँ, इसके अलावा हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो तो ठीक है अकामा, लेकिन क्या तुम्हें तन्हाई का एहसास है? रुबाबा, अकामा ने पूछा। हाँ, अव्वल तो हमें यहाँ रहते हुए काफ़ी अरसा गुजर गया है रुबाबा, और कोई ऐसा खतरा पेश नहीं आया जिसकी वजह से परेशान हुआ जा सके। दूसरी बात यह है कि अब अमाज तुम्हारा साथी है। ठीक है अकामा, लेकिन तुम्हें कितना अरसा लग जाएगा? ज़्यादा नहीं, अकामा ने जवाब दिया। तो जैसा तुम मुनासिब समझो, रुबाबा ने जवाब दिया। और अकामा ने तय कर लिया कि वो रुबाबा को छोड़कर बस्ती में जाए और वहाँ से लिबास हासिल करे। लिबास हासिल करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत थी। चुनाचे उसने बहुत सी टोकरियाँ बनानी शुरू कर दी। ये टोकरियाँ खजूरों ही के रखने के काम आती थीं। इसमें और सामान भी रखा जा सकता था। चुनाचे रुबाबा और अकामा दिन रात इस काम में मसरूफ़ रहे और जब सारी टोकरियाँ तैयार हो गईं तो एक दिन अकामा ने रखते सफ़र बांधा। उसने खाने पीने के लिए बहुत सी चीज़ें साथ लीं। रुबाबा और उसके बच्चे अमाज के लिए बहुत कुछ मौजूद था। चुनाचे अकामा खाने का सामान लेकर रुबाबा को तसल्लियाँ देकर ऊँट पर बैठ गया। अकामा, ज़्यादा वक्त न लगाना, अगर बस्ती करीब ना हो तो वापस आ जाना और मुझे बताओ कि तुम कितने दिन में वापसी का सफ़र इख्तियार करोगे। ओहो रुबाबा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ से ज़्यादा दूर ना जाऊँ, लेकिन अगर कोई बस्ती ना मिली तो मुझे मजबूरन लिबास की तलाश में कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वैसे मैं इंतहाई कोशिश करूँगा कि मैं 15 रोज़ में वापस आ जाऊँ। 15 दिन? रुबाबा एक तवील सांस लेकर बोली। बहुत होते हैं अकामा। हाँ रुबाबा, बहुत होते हैं, लेकिन ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें हमें हासिल हो जाएंगी, अकामा ने कहा। और रुबाबा खामोश हो गई और फिर बोली। ठीक है, फिर सुधारो भाई, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। देखो रुबाबा, मेरे पीछे नन्हे अमाज को कोई तकलीफ ना होने पाए, अकामा ने कहा। मैं तुम्हारे अमाज की पूरी हिफाजत करूँगी, रुबाबा ने जवाब दिया। और अकामा ने उसे अलविदा कहकर ऊँटनी को एड़ लगा दी। तेज़ रफ्तार ऊँटनी सहरा का सफ़र करने लगी और थोड़ी देर में नखलिस्तान अकामा की निगाहों से ओझल हो गया। जिस रास्ते से यहाँ तक पहुँचे थे वो रास्ता अकामा की निगाहों में था। यहाँ दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। मुझे अब सामने का रुख इख्तियार करना चाहिए, अकामा ने सोचा और ऊँट का रुख सामने के रास्ते पर डाल दिया।
चुनाचे अकामा चलता रहा। अब चूंकि रुबाबा उसके साथ नहीं थी और एक खास मसला उसकी निगाह में था, इसलिए अकामा ने आराम के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लिया। वह दिन रात सफ़र करके जल्द अज जल्द वापस पहुंचना चाहता था। वह थोड़ी देर के लिए ऊँटनी को आराम के लिए छोड़ देता और उसके बाद फिर सफ़र शुरू कर देता। दिन हो या रात, उनका सफ़र बदस्तूर जारी रहा और उसे शिद्दत से किसी बस्ती की तलाश थी। शायद सफ़र का 7वां दिन था जब उसने एक काफिले को देखा। रेगिस्तान में मशालें दफन नजर आ रही थीं और उन मशालों की रोशनी में बेशुमार चेहरे उजागर थे। अकामा ने सोचा काफिला ज़रूर किसी बस्ती में जा रहा होगा और यकीनी तौर पर ये लोग उसे किसी बस्ती का निशान बता देंगे। चुनांचे उसने फैसला किया कि इस काफिले की जानिब बढ़े। काफिला बहुत तवील था और अकामा को यकीन था कि अगर वो उन तक पहुंचने की कोशिश करे भी तो काफ़ी रात हो जाएगी। चुनांचे उसने कुछ तवक्कुफ किया। रात को उन तक पहुंचना उन्हें किसी न किसी शक में मुब्तला कर सकता है। चुनांचे मुनासिब ये था कि किसी बुलंद जगह क़याम करके इस काफिले पर निगाह रखी जाए। जाहिर है वो रात को सफ़र नहीं कर सकते थे। दफन मशालें इस बात की गवाह थीं और अकामा ने भी महसूस किया कि साए लेटे हुए नजर आ रहे थे और जाहिर था वो इस वक्त आराम करने के लिए लेट गए थे। हाँ, मुमकिन था वो सुबह को यहाँ से जल्द रवाना होने की कोशिश करते। बहरहाल वो रवाना हो भी जाते और अकामा सो भी जाता, तब भी वो इतना फासला तय नहीं कर सकते थे कि अकामा उन्हें ना पा सकता। चुनांचे अकामा ने ऊँटनी को एक जगह रोक दिया और थोड़ी देर सस्ताने की गर्ज से लेट गया। वो इस वक्त भी उससे जा मिलना चाहता था, लेकिन उसने यही सोचा कि अगर वो किसी काम से उनके पास पहुंचा और उन्होंने उसे कोई गलत इंसान समझ लिया तो यकीनन वो उसकी मदद ना कर सकेंगे। हाँ, दिन की रोशनी इस सिलसिले में बेहतर साबित होगी। चांद आधा सफ़र तय कर चुका था और अकामा की पलकें जुड़ गईं। ऊँटनी भी मुंह डाले शायद सो रही थी कि अचानक अकामा ने सख्त शोर की आवाज़ें सुनी। काफिले पर कोई तबाही नाजिल हुई थी। अकामा चौंक कर उठ गया। उसने देखा कि बहुत सारी मशालें फिजा में गर्दिश कर रही हैं। तलवारों की झनकारें भी गूंज रही थीं। शायद सहराई लुटेरों ने काफिले पर हमला कर दिया था। चीखो पुकार की आवाज़ें अकामा के कानों में उभर रही थीं और अकामा अपनी जगह साकित रह गया। उस वक्त काफिले को उसकी मदद की ज़रूरत थी, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि काफिले वाले कौन हैं और लुटेरे कौन हैं। वो तमीज़ नहीं कर सकता था कि कौन जालिम है और कौन मजलूम। चुनांचे वो अपनी जगह खड़ा रहा और उन लोगों की किस्मत का तमाशा देखता रहा। चीखें बुलंद हो रही थीं, बेशुमार चीखें, अजीबोगरीब आवाज़ें थीं। इंसानों की आवाज़ें, ऊँटों की बिलबिलाने की आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थीं। काफिले पर कहर नाजिल किया जा रहा था और अकामा को यकीन था कि सहराई लुटेरे काफिले वालों को जिंदा न छोड़ेंगे। ना जाने कितनी देर तक ये बाजार कारजार गर्म रहा और अकामा खामोश खड़ा इस हंगामे को देखता रहा। अगर उसकी निगाह में अमाज की परवरिश और रुबाबा की तन्हाई ना होती तो शायद वो जान देने की कोशिश करता, लेकिन इस वक्त खामोशी ही बेहतर थी। वह लूटे हुए काफिले को देखता रहा और काफिला बुरी तरह लूटा जा रहा था। यहाँ तक कि रेगिस्तान में सारी चीखें और आहें दम तोड़ गईं। एक सन्नाटा छा गया। इसके अलावा खामोशी ही खामोशी। फिर अकामा ने कुछ मशालों को वापस जाते देखा। ये यकीनन सहराई लुटेरे थे जो लूट मार करने के बाद वापस जा रहे थे। गोया काफिले का काम तमाम हो चुका था। अकामा रंजो अफसोस के साथ खड़ा ये मंजर देखता रहा। फिर उस वक्त तक इसी तरह खड़ा रहा जब तक कि दिन की रोशनी नमूदार न हो गई। सूरज की किरणों के साथ ही अकामा ने ऊँटनी को संभाला और काफिले की जानिब चल पड़ा। जगह जगह तबाही फैली हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो लुटे हुए काफिले के नज़दीक था। चारों तरफ इंसानी लाशें बिखरी हुई थीं। उनमें लुटेरे भी थे और काफिले वाले भी। दोनों के बारे में उनके लिबासों से तमीज़ की जा सकती थी। लुटेरों के चेहरे कपड़ों से ढके हुए थे। अकामा को शदीद रंज हुआ। काफिले के साथ कुछ खेमे भी थे और बहुत सारी आम इस्तेमाल की चीज़ें भी, लेकिन लुटेरों ने सिर्फ वही सामान लूटा था जो कीमती था। बाकी सब कुछ वो वहीं छोड़ गए। अचानक अकामा के जहन में ख्याल आया, क्या वो अपनी ज़रूरियात यहाँ से पूरी कर सकता है? हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं थी। लूटे हुए काफिले को लूटना खुद भी लुटेरों में होने के मुतरादिफ था। लेकिन अब यहाँ जिंदा था ही कौन? ये सामान बेसूद पड़ा था, हवा के ज़र्रात में दबकर एक दिन नापीद हो जाएगा, और जब इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है तो क्यों ना उठाया जाए। ये बात सोचने के बाद अकामा किसी हद तक पुरसुकून हो गया और फिर वो ऊँटनी को एक जगह छोड़कर आगे बढ़ा। तभी अचानक उसे अपने अकब में एक सरसराहट की सी आवाज़ सुनाई दी। अकामा को निहायत फुर्ती से काम लेना पड़ा। हालांकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि कोई उस पर हमलावर हो सकता है, लेकिन बस उसकी किस्मत ही थी कि उसका हाथ हमलावर की कलाई पर जा पड़ा और तेज़ खंजर उसके बदन तक पहुंचने ना पाया।
अकामा के मजबूत बाजू की गिरफ्त में वो नर्मो नाजुक हाथ बेबस हो गया। तब अकामा ने उस नर्मो नाजुक रो की शक्ल देखी और हैरत ज़दा रह गया। एक वहशत ज़दा लड़की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और खून के धब्बे उसके कपड़ों पर नजर आ रहे थे। चेहरे पर वहशत ही वहशत थी। लिबास से साफ सुथरा था लेकिन बेतरतीब। लड़की के चेहरे पर दीवानगी किसी कैफियत तारी थी। वो अकामा की जद में से निकलने की कोशिश कर रही थी और उसकी ख्वाहिश यही थी कि किसी तरह अपना खंजर अकामा के सीने में उतार दे। वहशत ज़दा लड़की से कोई बात करना फजूल था। चुनाचे सबसे पहली कोशिश अकामा ने यह की कि किसी तरह उसके हाथ से खंजर नीचे गिर पड़े और इसके लिए उसके आहनी शिकंजे की गिरफ्त ही काफ़ी थी। तब उसने लड़की की नरमो नाजुक कलाई पर हल्का सा दबाव डाला और लड़की की दबी दबी चीख निकल गई। वो गुर्रा रही थी लेकिन खंजर उसके हाथ से छूट पड़ा। खंजर रेत पर गिर पड़ा। तब अकामा लड़की को धकेलता हुआ दूर तक ले गया। उसने लड़की को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। सुनो बेवकूफ़ लड़की, पहले बात सुन लो, उसके बाद जिद्दोजहद करना, अकामा गुर्राते हुए बोला। उसकी गिरफ्त लड़की के बदन पर कुछ और मजबूत हो गई लेकिन लड़की बराबर जिद्दोजहद में मसरूफ़ रही। वो उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी और फिर जब वो निढाल हो गई तो फूट फूट कर रोने लगी। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि पहले मुझसे बात करो, उसके बाद ये सब कुछ करना, अकामा ने कहा। लड़की के अंदाज से अब जिद्दोजहद का एहसास नहीं हो रहा था, इसलिए अकामा ने अपनी गिरफ्त कुछ ढीली कर दी और फिर उस लड़की को छोड़ दिया। मेरा ख्याल है कि तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो, वो आहिस्ता से बोला। गलत फहमी? लड़की रोते रोते गुस्से से बोली। लुटेरे, डाकू, जलील इंसान, तुमने हमें तबाह बर्बाद कर दिया और उसके बाद तुम गलत फहमी की बात करते हो। अकामा ने गहरी सांस ली। मेरा ख्याल है लड़की, तुम मुझे इन डाकुओं में से समझ रही हो। अकामा ने पूछा। नहीं, तुम तो वली हो, आसमान से उतरे हो। लड़की दांत पीस कर बोली। मैं वली नहीं हूं और आसमान से नहीं उतरा, लेकिन तुम मुझे आसमान पर जरूर पहुंचाई दे रही थी। अकामा मुस्कुराया और बोला। बकवास मत करो खूनी दरिंदे, मुझे भी कत्ल कर दो, मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया है? लड़की ने कहा। दर हकीकत तुम शदीद गलत फहमी का शिकार हो। तुम ये तो सोचो कि अगर मैं डाकू होता तो डाकुओं के साथ यहाँ से जा चुका होता और यहाँ रहकर क्या करता, अकामा ने कहा और लड़की के अंदाज में किसी कदर तब्दीली पैदा हो गई। शायद अकामा की दलील उसके जहन में आने लगी थी। इसके अलावा मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि तुम लोगों के साथ क्या गुजरी है। मैं तो खुद हैरान हूँ इस सारे मंजर को देखकर। मैं तो खुद मुसाफिर हूँ, मेरी ऊँटनी पीछे खड़ी हुई है। यहाँ ये अजीब सा मंजर देखा तो आगे बढ़ाया, अकामा ने बताया। लड़की के आंसू रुक गए थे। उसने अकामा की तरफ हैरानी से देखा और बोली। तो तू उनमें से नहीं है? मैं तुमसे कह चुका हूँ कि अगर मैं उनमें से होता तो उनके साथ होता। क्या यहाँ तुम्हें मेरे अलावा कोई और नजर आ रहा है? अकामा ने कहा। तब तो मुझसे गलती हुई है मुसाफिर, मैं मुआफ़ी चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हें कत्ल कर देती तो मुझे पता भी न चलता कि मैंने किसी दुश्मन को कत्ल किया या किसी बेगुनाह इंसान को। मेरी खुशबख्ती है कि मैं आपके खंजर से बच गया, अकामा ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की चंद साथ उसे देखती रही, फिर उसने दोबारा दोनों हाथ मुंह पर रखे और बिलक बिलक कर रोने लगी। हम बर्बाद हो गए, हम सब तबाह हो गए, सब कुछ लुट गया, हमारे सब लोग मारे गए, सिर्फ मैं जिंदा हूँ। और अकामा उसका दिल हल्का होने का इंतजार करने लगा। लड़की को उसने चुप कराने की कोशिश भी नहीं की। लड़की उसी तरह रोती रही। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोली। अजनबी, मुझे मुआफ़ कर दो। कोई बात नहीं खातून, मुझे एहसास है कि तुम्हारी ज़हनी कैफियत इस वक्त क्या होगी। मेरी बदबख्ती कि मैं इस वक्त आया, मुझे तुमसे हमदर्दी है। हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है मुसाफिर। माल तो कुछ हैसियत नहीं रखता, लेकिन मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, ये सब मारे गए। काफिले में हम चारों शरीक थे। मुझे बेहद रंज है, अकामा ने अफसुर्दा लहजे में कहा। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? इस वीराने में कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? लड़की ने फिर रोना शुरू कर दिया। अकामा उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने लड़की के बाजू पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोला। मैं तुम्हारे लिए एक बिल्कुल अजनबी इंसान हूँ खातून, लेकिन इंसान होने की हैसियत से मैं तुम्हारे लिए हर मुमकिन काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथ ये हौलनाक हादसा पेश आया। आह, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरा भाई सभी मारे गए, कोई भी तो जिंदा नहीं बचा। लड़की सिसकियां भर रही थी। हुआ क्या था? अकामा ने पूछा। बस हम सफ़र कर रहे थे। यहाँ हमने क्याम किया था कि सहराई डाकू हम पर आ पड़े और उन्होंने हमें तबाह कर दिया, लड़की ने बताया। अफसोस, मैं इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ, अकामा ने कहा।
लड़की काफ़ी देर तक सिसकती रही। फिर उसने अकामा की तरफ देखा और बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अजनबी मुसाफिर, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर सकोगे? तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। तुम जिस तरह से भी मुझसे कहो मैं तैयार हूँ। अकामा ने कहा, लेकिन अजनबी, जिसका सारी दुनिया में माँ बाप और भाई के अलावा कोई ना हो, वो क्या कर सकता है? लड़की ने कहा, क्या मतलब? हाँ अजनबी, इस सारी दुनिया में मेरा कोई अजीज नहीं है। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरा भाई। इससे पहले मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं दुनिया में तन्हा हूँ। हमें भी किसी अजीज की ज़रूरत है, लेकिन आज मैं महसूस कर रही हूँ कि चारों तरफ तारीकी ही तारीकी है। मेरा तो कोई भी नहीं है। वो रूहान सी हो गई। अकामा गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने एक तवील सांस लेकर कहा, इसके बावजूद तुम्हें हरासा नहीं होना चाहिए। फिर बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा ना खातून, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम जिस तरह से भी चाहो। तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम पसंद करोगी। अकामा ने कहा, मेरा होगा क्या? कहाँ जाऊंगी मैं? किसके पास रहूंगी मैं? देखो, मैं एक बार फिर अपने अल्फाज दोहराऊंगा, मैं तुम्हारा कोई भी नहीं हूँ, लेकिन इंसानियत के रिश्ते से हम एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। मैं इस लिहाज से तुम्हारा सब कुछ हूँ और तुम मेरी। अकामा ने जवाब दिया। लड़की के चेहरे से किसी कदर तमानियत का इजहार होने लगा। उसके चेहरे से वहशत दूर हो गई। अकामा के अल्फाज ने उसे काफ़ी सहारा दिया। तब उसने आंसू पोंछ डाले और अकामा से बोली, सुनो अजनबी नौजवान, तुम्हारी इस मदद पर मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार होंगी। मैं बेसहारा हो गई हूँ, मुझे सहारा दो। इस वक्त मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि तुम पर बार न बन सकूं। मैं तुम्हारा हर काम करूंगी, तुम्हारी खादमा, तुम्हारी लौंडी की हैसियत से रहूंगी, लेकिन तुम मुझे सहारा दे दो। अगर मैं इस सहरा में अकेली रह गई तो मैं यहीं रेत में दबकर मर जाऊंगी। तुम बिल्कुल तन्हा नहीं रहोगी लड़की, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। अकामा ने जवाब दिया और फिर वो लड़की को सहारा देकर एक तरफ ले गया। आओ मैं तुम्हें पानी पिलाऊं, तुम यहाँ बैठो। लड़की ने अकामा के सहारे को कबूल कर लिया। अकामा ने उसे खेमे के सहारे बिठा दिया और खुद पानी की तलाश में भटकने लगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही मौजूद था। काफिला निहायत मुकम्मल इंतजामात के साथ सफ़र कर रहा था। डाकुओं को जाहिर है इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, चुनाचे उन्होंने सिर्फ जवाहिर और दूसरी कीमती चीज़ें लूटी थीं। बाकी चीज़ें यूं ही बेयारो मददगार बिखरी हुई थीं। अकामा को पानी की कई छागलें मिल गईं। उसने एक बर्तन में पानी भरा और लड़की के नज़दीक पहुंच गया। फिर उसने पानी लड़की के होंठों से लगा दिया। लड़की ने तेज़ी से पानी पी लिया। वो बेहद प्यासी मालूम होती थी। फिर उसने गहरी गहरी सांसें लीं और आहिस्ता से बोली, तुम्हारी इस हमदर्दी के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं है खातून, लेकिन क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम कहाँ से आ रही थीं और कहाँ जा रही थीं? मैं सबूतुल नसर से आई हूँ और हमारा काफिला मिस्र के ज़ेनी इलाके की तरफ जा रहा था। मेरे बाप का ख्याल था कि वो वहाँ जाकर तजारत करे और तजारत का काफ़ी सामान काफिले में मौजूद था, जो यकीनन लूट लिया गया होगा। ओह, नौजवान अकामा ने गहरी सांस लेकर कहा और फिर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? सबाहा, लड़की ने जवाब दिया। सबाहा, नौजवान अकामा ने दोहराया और फिर न जाने कैसे उसकी निगाह लड़की के चेहरे पर जा पड़ी। बड़ी बड़ी रोशन आंखें, खूबसूरत और गुलाबी होंठ, प्यारी आंखें जो रोने से गुलाबी हो रही थीं। गो बाल बिखरे हुए थे और चेहरा उजड़ा उजड़ा सा था, लेकिन उसका हुस्न अयां था। अकामा की निगाहें झुक गईं। लड़की बेहद हसीन लगी थी, लेकिन इस गमज़दा लड़की के बारे में कुछ सोचना निहायत नामुनासिब बात थी। किसी की बेबसी से फ़ायदा उठाना अकामा जैसे शख्स के बस की बात नहीं थी। फिर उसने खुद को रोका और फिर आहिस्ता से बोला, सबाहा, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो, जिसकी ज़हनी हालत बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मुझे पूरा एहसास है सबाहा, लेकिन मैं तुमसे कुछ और गुफ्तगू भी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अकामा ने पूछा। हाँ यकीनन, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम बेचारगी के अंदाज में मत सोचो, मुझे दुख होता है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई ख़ास मदद नहीं कर सका, कर भी नहीं सकता था। मैं मजबूर था। मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि आइंदा ज़िंदगी में तुम्हें इस हद तक सहारा दूँ जहाँ तक तुम कबूल करो, और जब तक तुम किसी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश न कर लो। बेहतर मुस्तकबिल? लड़की फीके अंदाज में बोली, मेरा मुस्तकबिल अब बेहतर कहाँ है? बेसहारा लोगों के मुस्तकबिल नहीं हुआ करते।
मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारी लौंडी बनकर जिंदगी गुजार दूंगी। जिंदगी के किसी दौर में अगर तुम मेरे लिए कोई बेहतर बात सोच सको तो ये तुम्हारी मेहरबानी होगी। सबाहा, ऐसी बात ना कहो। मैं तुम्हें किसी अंदाज में लौंडी नहीं समझ सकता। जब मैं किसी इंसान की हैसियत से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें हमेशा अपने बराबर का इंसान समझूंगा। सुनो, मैं तुम्हें अपने बारे में मुख्तसर सी बात बता दूं। मेरी एक बहन है और उसका एक छोटा सा बच्चा, और कतई तौर पर शीरख्वार, यहाँ से दूर एक नखलिस्तान में रहता है और अब किसी बस्ती की तरफ जा रहा था ताकि अपनी बहन के लिए कपड़े और ज़रूरियात का दीगर थोड़ा बहुत सामान हासिल कर सकूं। और मैं यहाँ आ पहुँचा और यहाँ मैंने तुम लोगों का ये हशर देखा। ओ, लड़की ने आहिस्ता से गर्दन हिलाई। वो अकामा का चेहरा देख रही थी। चुनाचे सबाहा, अगर तुम पसंद करो तो हम वापस उसी नखलिस्तान में चलें। वहाँ तुम मेरी बहन के पास रहना और ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अब वो तन्हा ना रहेगी और अब उसके पास तुम्हारे जैसा कोई साथी होगा। ठीक है अकामा, मैं तैयार हूँ। मुझे भी बस्तियों से नफरत हो गई है। कैसे दरिंदा सिफ्त लोग हैं, ज़रा सी देर में लोगों के दिलों को उजाड़ देते हैं, बस्तियों को ताराज कर देते हैं, सारी दुनिया वीरान कर देते हैं। सबाहा सिसकी लेकर बोली, तो सबाहा, हमें इस सामान से अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ले लेनी चाहिए। ये तुम्हारी मलकियत है और मैं तुमसे दरख्वास्त करूँगा कि इसमें से कुछ सामान लेने की इजाज़त मुझे भी दो ताकि मुझे किसी बस्ती तक ना जाना पड़े। ये सामान अब किसी की मलकियत नहीं है, सहरा में पड़ा हुआ है और सहरा में पड़ी हुई चीज़ मुश्तरका होती है। हो सकता है रेत के ज़र्रात इसे ढककर लोगों की निगाहों से रूपोश कर दें। चुनाचे इसमें से तुम्हारे काम जो आ सके उसे ले लो, सबाहा ने जवाब दिया। सबाहा की इजाज़त के बाद अकामा ने सामान पर निगाह दौड़ाई। सबसे पहले उन्होंने एक ऊँट की तलाश की। ऊँट करीब ही मौजूद था। यूं तो काफिले के बहुत से ऊँट यहाँ फिर रहे थे। कुछ को डाकू भी पकड़ कर ले गए थे, लेकिन चंद ऐसे भी थे जो उनकी निगाहों से ओझल रहे थे और महफूज थे। अकामा ने एक ऊँट पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया और ऊँट को एक जगह बिठा दिया। फिर सामान देखने लगा। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कपड़े, खाने और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान। अकामा ने बड़े बड़े बंडलों की शक्ल में तमाम चीज़ें बांध लीं और ऊँट पर लाद दीं। ये सब कुछ इतना था कि वो इनसे अरसे तक काम ले सकते थे। और इसके बाद अकामा ने कुछ हथियार अपने कब्जे में लिए। फिर वो चलने के लिए तैयार हो गया। पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो छागलों में मौजूद था उसने अपने साथ ले लिया। अकामा ने ज़रूरी तैयारियों के बाद ऊँटनी पर ऐसी जगह बनाई कि लड़की उस पर आराम से बैठ सके, और इसके बाद ऊँटनी की महार अपने ऊँट से बांध ली और फिर वो चल पड़ा। लड़की ने आखिरी बार अपनी माँ बाप और भाई की शक्ल देखी और फूट फूट कर रो पड़ी। अफसोस, इनकी कब्रें बनाने वाला भी कोई नहीं, उसने गमज़दा लहजे में कहा। लेकिन अकामा ने उनकी कब्रें बनाने की हामी नहीं भरी, क्योंकि सिर्फ लड़की की खुशनुदी के लिए वो चंद लोगों की कब्रें नहीं बना सकता था जो अभी तक बेगोरो कफन पड़े हुए थे। लड़की ने भी इस सिलसिले में कोई बात नहीं कही और अकामा ने वापसी का सफ़र तय करना शुरू कर दिया। अकामा के दिल में जहाँ लड़की के लिए गम और हमदर्दी थी, वहाँ एक एहसास भी था कि कम अज़ कम वो सामान उसे बआसानी और बगैर किसी दिक्कत के हासिल हो गया जिसकी उसे शदीद ज़रूरत थी। और अब वो नखलिस्तान में नहायत इत्मीनान से अपना काम सर अंजाम दे सकता था। वापसी का सफ़र उनके लिए इतना तकलीफ़देह नहीं था। लड़की बाज़ औक़ात फूट फूट कर रोने लगती और अकामा की तसल्लियों से वो खामोश हो जाती। और फिर एक रात उसने एतराफ़ किया कि अकामा एक नेक दिल इंसान है। उसने अकामा का नाम भी पूछ लिया और अब वो उसे बेतकल्लुफ़ी से अकामा कहकर मुखातिब करती। अकामा भी उससे काफ़ी मानूस हो गया था। हर तरह से वो एक नेक और अच्छी लड़की थी। अफसोस का मुकाम था कि हालात ने उसे दुश्मनों की वादियों में धकेल दिया। अब हमारा सफ़र कितना रह गया है अकामा? सबाहा ने पूछा। ज़्यादा नहीं, शायद 2 शब के रास्ते पर हो, अकामा ने जवाब दिया। तुम्हारी बहन और उसका बच्चा, क्या वो तन्हा हैं? सबाहा ने पूछा। हाँ, मैं उन्हें तन्हा छोड़ आया हूँ और किसी हद तक उनके लिए फ़िक्रमंद भी हूँ। आज 12 रोज़ गुजर चुके हैं और मुझे उनके बारे में कोई इत्तला नहीं। लेकिन तुम्हारी बहन का शौहर कहाँ है? वो एक हादसे में हलाक हो गया। तुमने नखलिस्तान में रहना क्यों पसंद किया है? ये एक तवील कहानी है सबाहा, और मेरा ख्याल है गमनाक भी है। जिस वक्त रुबाबा से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। तो तुम्हारी बहन का नाम रुबाबा है? हाँ, क्यों? मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम भी रुबाबा था। हम लोग
सबूत उल नसर में रहते थे और बहुत अच्छे दिन गुजारते थे, लेकिन अफसोस अब मैं उसे कभी ना देख सकूंगी। ऐसी बात नहीं है सबाहा, तुम उसे देख भी सकोगी। आखिर हमारा सबूत उल नसर जाना इतना मुश्किल तो नहीं होगा। हम हालात का इंतज़ार करेंगे और हालात जिस वक्त भी बेहतर होंगे मैं तुम्हें जहां तुम कहोगी पहुंचा दूंगा। पहुंचाने की बात ना करो अकामा, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी, सबाहा ने कहा। उसके लहजे में सादगी थी और उसके इन अल्फाज से अकामा के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसने अजीब सी निगाहों से ऊंट पर बैठी सबाहा को देखा, लेकिन सबाहा की निगाहें झुकी हुई थीं और उनमें ऐसा कोई अंदाज नहीं था जिससे अकामा गलत फहमी का शिकार होता या कोई ख़ास नतीजा अखज़ करता। वो मुस्कुराकर खामोश हो गया। अलबत्ता उसके दिल ने आहिस्ता से कहा था, ये तो बहुत अच्छी बात है अकामा, अगर वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती है तो ये तुम्हारी खुशबख्ती है। मुमकिन है तेरे दिल के कमल भी इसी नखलिस्तान में खिल जाएं। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो अपनी बात को कभी होंठों पर लाना नहीं चाहता था कि लड़की उसके बारे में इस अंदाज से सोचे कि वो उसकी बेबसी से फ़ायदा उठाना चाहता है। बिलाखिर अकामा अपने नक्शे के मुताबिक नखलिस्तान में दाखिल हो गया, जिसमें उसकी क़यामगाह थी। दूर ही से उसने नखलिस्तान में खजूर के दरख्त के साथ साथ बना हुआ मकान देख लिया। अकामा अब रुबाबा के बारे में सोच रहा था। यकीनन रुबाबा उसे इतनी जल्दी वापस आते देखकर हैरान रह जाएगी। वो सबाहा को देखकर और भी हैरान होगी, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि अब इस नखलिस्तान में सबाहा के दम से भी रौनक होगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अकामा को वह तमाम चीज़ें मिल गई थी जिनके लिए वो बस्ती की जानिब रुख करना चाहता था। अब उसे कोई मुश्किल ना उठाना पड़ी। रुबाबा ने शायद दूर ही से ऊंटों को आते हुए देख लिया, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद अकामा ने देखा कि वह मकान से निकली और सहराई रास्ते पर चल पड़ी। गालिबन खुशी की इंतहा उसे उस तरफ लिए चली आ रही थी। वो अकामा को पहचान चुकी थी, लेकिन उसके साथ वो दूसरे ऊंट पर बैठी हुई उस हस्ती को देखकर हैरान रह गई। अकामा ने उसे बताया कि दुनिया में इसका कोई नहीं, लेकिन रुबाबा ये सोचेगी जब उसका कोई नहीं था तो ये यहाँ कैसे आ गई। ये सोचकर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद वो रुबाबा के नज़दीक पहुँच गया। रुबाबा की आंखों से खुशी झांक रही थी। अकामा नीचे उतरा और रुबाबा दौड़कर उसके करीब पहुँच गई। तुम आ गए भाई, इतनी जल्दी? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हालांकि ये 12 दिन जिस तरह से मेरे ऊपर गुजरे हैं मैं ही जानती हूँ। नन्ना अमाज भी शायद तुम्हारी बू से मानूस हो गया है। वो बार बार रोता रहा और मैं उसे बमुश्किल तमाम खामोश कराती रही हूँ, रुबाबा ने कहा। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई रुबाबा? अकामा ने पूछा। नहीं भाई, हरगिज़ नहीं, मैं निहायत पुरसुकून रही हूँ। तकलीफ थी तो बस इतनी कि तुम वापस आ जाओ और कुछ नहीं, रुबाबा ने कहा और फिर लड़की की तरफ देखकर बोली, ये कौन है? आहा, कैसी प्यारी है। ये कौन है अकामा? ज़रा मुझे इनके बारे में बताओ तो सही, रुबाबा ने कहा और आहिस्ता आहिस्ता रुबाबा उसके नज़दीक पहुंच गई। सबाहा की ऊँटनी को बिठाया और इसके बाद सबाहा को सहारा देकर निहायत प्यार से नीचे उतार लिया। ये गमज़दा सबाहा है, अकामा ने आहिस्ता से कहा। सबाहा बड़ा प्यारा नाम है, मगर तुम इसे गमज़दा क्यों कह रहे हो? रुबाबा, इस बेचारी के साथ ऐसा ही हादसा पेश आया है। हादसा? रुबाबा ने आहिस्ता से कहा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुर्दनी छा गई। शायद उसे अपना माजी याद आ गया था, माजी का तायान याद आ गया था। हाँ रुबाबा, हादसा। खैर, इस बारे में फिर पूछूंगी। तुम लोग सफ़र करके आ रहे हो, आओ अंदर आओ, रुबाबा ने कहा और फिर उसने एक हाथ से नन्हे अमाज को संभाला और दूसरे हाथ से सबाहा को सहारा दिया। तब अकामा ने आगे बढ़कर अमाज को अपनी गोद में ले लिया और इस तरह उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा जैसे अपनी खुशी का इजहार कर रहा हो। नन्हा सा वजूद उसे बेपनाह चाहने लगा था और अकामा भी उस पर जान छिड़कता था। इस तरह वो सब मकान में दाखिल हो गए और रुबाबा ने बहुत मोहब्बत से सबाहा को एक जगह बिठा दिया। तुम थोड़ा सा आराम करो, मैं जल्दी से दूध गर्म करके लाती हूँ, रुबाबा ने कहा और फिर वो बाहर निकल गई। सबाहा थोड़ी देर गर्दन झुकाए बैठी रही। फिर उसने अकामा की गोद में कुलकारियाँ मारते नन्हे वजूद को देखा। चंद साथ उसे खामोश देखती रही। फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। वो उठी और उसने आगे बढ़कर दोनों हाथ फैला दिए। बच्चा लपक कर सबाहा की गोद में चला गया। सबाहा ने उसे अपने चेहरे के करीब किया और फिर उसके सफ़ेद गुलाबी गालों पर बोसे दिए। बच्चा उसके बालों से खेलने लगा। अकामा ने महसूस किया जैसे सबाहा के चेहरे पर रौनक आ गई हो। मासूम बच्चे किसको प्यारे नहीं लगते। सबाहा अमाज को देखती रही और कई बार उसने अमाज को प्यार किया। अमाज भी उसे ऐसे मानूस नजर आने लगा जैसे सबाहा से नावाकिफ ना हो। नन्हा सा वजूद इंसानों के जज्बात क्या समझता।
थोड़ी देर के बाद रुबाबा वापस आ गई। उसके हाथ में गर्म दूध का बर्तन था जो उसने सबाहा को दिया। दूसरा बर्तन उसने अकामा के हाथ में दे दिया। फिर उसने सबाहा की गोद से बच्चा ले लिया। पहले तुम ये दूध पी लो बहन, उसके बाद अमाज से खेलना, वो प्यार भरे लहजे में बोली। और सबाहा ने शुक्रगुजार नज़रों से उसकी जानिब देखा। दूध में खजूरों की मिठास की आमेजिश थी। बहुत ही लजीज दूध मालूम हुआ। सबाहा ने तकल्लुफ़ किए बगैर दूध पी लिया। दूसरी तरफ अकामा भी दूध पी चुका था। तब रुबाबा ने कहा, अब मैं तुमसे कहूँगी कि तुम गुस्ल कर लो। गुस्ल करने से सफ़र की थकान बिल्कुल दूर हो जाती है। हाँ रुबाबा, तुम इन्हें गुस्ल करा दो, अकामा ने कहा। तुम्हारी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है भाई, ये है ही इतनी प्यारी कि मैं इसका हर काम खुशी खुशी करूँगी। रुबाबा मुस्कुराते हुए बोली और अकामा भी मुस्कुराने लगा। अकामा ने अमाज को एक बार फिर गोद में ले लिया और रुबाबा सबाहा का हाथ पकड़कर उसे उस हिस्से की तरफ ले गई जो नहाने के लिए मखसूस था। अकामा ने यहाँ हर सहूलत के लिए माकूल बंदोबस्त कर दिया था। थोड़ी देर के बाद जब सबाहा रुबाबा के साथ वापस आई तो उसका सरापा बिल्कुल बदल गया था। रुबाबा ने सबाहा के बाल भी संवार दिए और उसको वही लिबास पहनने दिया जो सबाहा पहने हुए थी। अकामा ने एक नज़र देखा और फिर नज़रें झुका लीं। वो नहीं चाहता था कि रुबाबा या सबाहा उसकी चोरी पकड़ लें। तब रुबाबा ने दोबारा अमाज को अपनी गोद में ले लिया और अकामा से मुखातिब हुई, अब तुम भी नहा लो भाई, उसके बाद बैठकर बातें होंगी। अकामा ने गर्दन हिलाई और चला गया। थोड़ी देर बाद वो मकान के निचले हिस्से में बैठे हुए थे। रुबाबा ने अकामा से कहा, मैंने सबाहा से कुछ नहीं पूछा भाई, मैं चाहती थी कि उससे तुम्हारी मौजूदगी में ही कुछ बातें करूं। मेरे दिल में बड़ा तजस्सुस है कि मैं उसके बारे में जानूं। रुबाबा, उसका नाम सबाहा है। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, अपने माँ बाप और भाई के साथ एक काफिले में सफ़र कर रही थी कि रात को डाकू उस काफिले पर आ पड़े। डाकू ने सबको तहो तैग करके लूट लिया। मैं इत्तफाक से उस वक्त पहुंच गया जब डाकू वापस जा चुके थे। वहां सबाहा मुझे मिली। इन्होंने मुझे डाकुओं का साथी समझा और हलाक करने की कोशिश की। बमुश्किल तमाम मैं इन्हें समझा सका कि मैं डाकू नहीं बल्कि एक मुसाफिर हूँ, बस्ती की तलाश में सफ़र कर रहा हूँ। सबाहा की कहानी बड़ी दिलदोज़ थी। चूँकि दुनिया में इनका कोई नहीं था और इन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं इन्हें अपने साथ रखूँ, इन्हें सहारा दूँ। चुनाचे मैंने बेहतर यही समझा कि मैं इन्हें तुम्हारे पास ले आऊँ। इस तरह तुम दोनों की तन्हाई भी दूर हो जाएगी और सबाहा को भी एक सहारा मिल जाएगा। रुबाबा, तुम इन्हें बताओ कि यहाँ इनकी ज़िंदगी को, इनके एहसास को कोई ख़तरा नहीं है। अकामा ने कहा, हाँ सबाहा, बेशक तुम्हारी कहानी गमगीन है। मैं तुम्हारी माँ या तुम्हारे बाप का बदल तो नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी हमदर्द, तुम्हारी एक ऐसी साथी ज़रूर बन सकती हूँ जिससे तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होगी। हम तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में बेहतर फैसला करेंगे और अगर तुम यहाँ से कहीं जाना चाहोगी तो हम तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारी मदद भी करेंगे। रुबाबा ने कहा और सबाहा की आंखों में आंसू आ गए। रुबाबा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। ना रो मेरी बहन, कहानियाँ तो बेशुमार होती हैं, सिर्फ तुम्हारी कहानी ही गमगीन नहीं है। यहाँ गम के मारे बहुत पड़े हैं। जिसको देखोगे उसका दिल तुम्हें अंदर से जख्म खूरदा नजर आएगा। दिलों के जख्म तो शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा है। चुनाचे उन्हें ना कुरीदो, उन्हें मुंदबिल करने की कोशिश करो, वरना ये जख्म हमेशा टपकते रहेंगे और इंसान कभी सुकून नहीं पाता। सबाहा रुबाबा से लिपट कर रोने लगी, फिर आहिस्ता से बोली, मेरा जख्म अभी ताज़ा है रुबाबा, क्या तुम भी जख्म खूरदा हो? हाँ सबाहा, मेरे सीने पर भी एक जख्म है, ऐसे जख्म जिनको देखोगी तो लरस जाओगी। हम सब जख्मों से चूर हैं। किसी के जख्म ताज़ा होते हैं तो वो दर्द की शिद्दत को ज़्यादा महसूस करता है और जो उन जख्मों की तकलीफ़ को बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है उसके चेहरे से कोई अंदाज़ा नहीं होता। जख्मों की नौइयत मुख्तलिफ होती है सबाहा, उनकी शक्ल एक जैसी होती है। सबाहा उसे गौर से देख रही थी। उसे रुबाबा के चेहरे पर कर्ब के आसार नजर आ रहे थे। ये हसीन मोहनी सूरत इस कदर दुखी है, वह सोच रही थी, और रुबाबा के लिए उसकी आंखों में प्यार नजर आ रहा था। फिर वो रुबाबा के नज़दीक पहुंच गई और आहिस्ता से बोली, हम दोनों एक दूसरे का गम बांट लेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ सबाहा, तुम्हारे आ जाने से मैं बहुत खुश हूँ। रुबाबा ने आंसू पहुँचते हुए कहा। तब अकामा ने कहा, आखिरी फैसला जो हुआ है वो मुझे बेहद पसंद आया। हरचंद के सबाहा हमारे दरमियान उन हालात में नहीं आई जो खुशगवार होते, लेकिन दुनिया भूलने की जगह है। जो कुछ फरामोश किया जा सके ज़रूर फरामोश करना चाहिए। हाँ रुबाबा, अब तो तुम्हारी तन्हाई भी दूर हो गई और सबाहा के साथ मिलकर तुम जिंदगी के सारे कारोबार चला सकती हो। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि तुम दोनों मिलकर मुस्तकबिल के सारे बोझ उठा लो।
तुम्हें इत्मीनान रखना चाहिए भाई, रुबाबा ने कहा। बिल्कुल ठीक, अब मैं अपने कामों में मसरूफ हो जाऊंगा, तुम दोनों अपनी बातें करो, अकामा ने कहा और वहां से चला गया। अकामा के सामने अपना मिशन था। जो कुछ वो करना चाहता था उसके लिए शदीद मुशक्क़त और तवील जिद्दोजहद की ज़रूरत थी, और वो इसके लिए खुद को तैयार पाता था। उसके अज़म में कोई लचक नहीं थी। काफ़िले से हासिल शुदा सामान से बहुत सी कारआमद चीज़ें मिली थीं, और वो यहाँ तरकारियाँ उगा सकता था, जिसके लिए उसने ज़मीन तैयार करना शुरू कर दी। चश्मे के पानी में उसने नालियाँ बनाईं और रेतली ज़मीन के एक हिस्से को सैराब करने लगा। जितना तवील मिशन उसके सामने था उससे कोई भी शख्स उकता सकता था, लेकिन अकामा आहनी एसाब का मालिक था। वो खंदा पेशानी से अपने मामूलात पर अमल कर रहा था। चुनाचे अब कई खेतों में नन्ही नन्ही कोम्पलें नजर आ रही थीं। उसने बेशुमार दरख्तों के पौधे लगाए थे और निहायत तुंदही से उनकी आबियारी कर रहा था। दूसरी तरफ सबाहा और रुबाबा मोहब्बत और अखुवत से रह रही थीं। अमाज सबका खिलौना था। सबाहा उसे बेहद प्यार करती थी और अमाज ज़्यादातर उसके पास रहता। अकामा कभी कभी अपने दिल में एक कसक सी महसूस करता। वो सबाहा से दूर रहता था, कभी उस पर यह जाहिर नहीं होने देता था कि वो उसकी कुर्बत का ख्वाहिशमंद है, लेकिन उसके तसव्वुरात अक्सर सबाहा की शक्ल को खुद में सजाए रहते और वो उसके ख्वाब देखता, लेकिन फिर खुद ब खुद चौंक पड़ता। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैंने उसकी ज़िंदगी बचाई है, वो खुद को मेरा एहसानमंद समझती है। अगर मैं उसे चाहत का इजहार करूं तो वो सोचेगी कि उसे मजबूर करना चाहता हूं, उसकी बेबसी से नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता हूं। और फिर दूसरी तरफ नौजवान रुबाबा है, जिसने बहारों की मंजिल में कदम रखा ही था कि ख़ज़ां आ गई। उस ख़ज़ां रसीदा के दिल को दुखाना भी मुनासिब नहीं होगा। यही तमाम एहसासात लिए वो खामोश रहता और कोशिश करता था कि उन दोनों से दूर रहकर दिल जमई से अपने मिशन की तकमील में मसरूफ़ रहे, और वो इसमें कामयाब रहा। तवीलो अरीज इलाके की शक्ल बदलती जा रही थी। सबाह ने कभी रुबाबा के ज़ख़म कुरीदने की कोशिश नहीं की। वो जानती थी कि ज़ख़म कुरीदने से टीसें उठती हैं, लेकिन उसके जहन में तजस्सुस ज़रूर था, और एक दिन बेख्तियार उसकी ज़ुबान खुल गई। रुबाबा, इतने नज़दीक आने के बाद क्या तुम खुद को मुझसे दूर समझती हो? नहीं सबाहा, तुम्हारे दिल में यह ख्याल क्यों आया? बस यूं ही? नहीं, इसकी कोई तो वजह ज़रूर होगी, यही समझ लो। मुझे बताओगी नहीं? डरती हूँ। क्यों? मेरे ऊपर एतमाद नहीं है? ये बात नहीं है रुबाबा, तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो, लेकिन फिर लेकिन क्यों? ज़ख्मों को कुरीदने से टीसें उठती हैं, और मैं तुम्हें कर्ब में मुब्तला नहीं करना चाहती। कह देने से दिलों के बोझ हल्के हो जाते हैं सबाहा। गुजरी हुई कहानियां दोहराने से बाज़ औक़ात सिसकती यादों को सुकून भी मिल जाता है और किसी कदर आराम भी आ जाता है। तब तुमने मुझे अभी तक अपने बारे में क्यों नहीं बताया? इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। क्या तुम बताना पसंद करोगी? कैसी बातें करती हो सबाहा, तुम मेरी छोटी बहन की हैसियत रखती हो। मैं तुमसे कुछ छुपा कर क्या करूँगी? तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम कर लेना चाहती हूँ। ज़रूर, रुबाबा ने कहा और चंद साथ सोचती रही, फिर बोली, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? हाँ, शर्त। रुबाबा के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। मुझे इतना गैर ना समझो रुबाबा। गैर? रुबाबा हैरानी से बोली, हाँ, किसी बात के लिए तुम मुझे हुक्म दोगी और मैं इनकार कर सकती हूँ। तुम मेरी ज़ात पर इस हद तक एतबार करो कि जो कुछ तुम पूछोगी मैं उस हुक्म को दिल से तस्लीम करूँगी। ठीक है सबाहा, मुझे एतमाद है, रुबाबा ने कहा। फिर बोली, तुम मेरे बारे में मुझसे क्या मालूम करना चाहती हो? मुख्तलिफ सवालात मेरे जहन में हैं। तब यूँ करो, तुम मुझसे सवालात करो, मैं जवाब दूंगी। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन क्या मुझे हर किस्म के सवालात करने की इजाज़त है? यकीनन। तब पहला सवाल, क्या अकामा तुम्हारे सगे भाई हैं? रिश्तों का तयन अजीब तरीके से किया जाता है सबाहा। लोग खून के रिश्तों को मानते हैं। मेरे तजुर्बे बताते हैं कि खून के रिश्ते कोई हैसियत नहीं रखते। मुझे बताओ, चंद वाक़यात को छोड़कर दुनिया की तारीख में कितने ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनमें सिर्फ खून के रिश्तों ने ही साथ निभाया है? मेरा तो ख्याल है कि ये सिर्फ एक रस्म की हैसियत रखते हैं। मुझे देख लो, मेरे खून ने मुझसे वफा नहीं की। मैं नहीं समझी। हाँ, पूरी कहानी सुने बगैर तुम नहीं समझोगी। तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि अकामा ने मेरी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, लेकिन उसने बहन का रिश्ता इस तरह निभाया है कि सगा भाई ना निभा सके। तो वो तुम्हारे सगे भाई नहीं हैं, सगों से ज़्यादा हैं मेरे लिए। क्या वो तुम्हारे कबीले से हैं? नहीं, अकामा बेचारा तो मेरे कबीले से भी नहीं है। वो तो उस कबीले से है जो उसके कबीले के शदीद दुश्मन हैं और जिसने अकामा के कबीले को तबाह बर्बाद कर डाला।
फिर तो बड़े ज़रफ़ की बात है, सबाहा ने फिर कहा। फिर बोली, तुम्हारे शौहर किस तरह कत्ल हुए? सबाहा, अब मैं खुद पर काबू न रख सकूंगी। मेरी गमनाक कहानी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं गुफ्तगू के दौरान कोई ख़ास हैसियत बरकरार रख सकूं। मैं हशीमा कबीले के सरदार की बेटी हूं, नफ़रतों की आगोश में जन्म लेने वाले कबीले की। मेरा बाप सरदार अब्बू लाया एक संगदिल इंसान है। दुश्मनी की फ़िज़ा ख़त्म करने के लिए मैं और तायान ने क्या ना किया, लेकिन अफसोस तायान उसका शिकार हो गया और मैं। रुबाबा ने आंसुओं के दरमियान अपनी कहानी सुना दी। सबाहा गौर से सुन रही थी, उसकी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। वो डुबडुबाई आंखों से रुबाबा को देख रही थी। रुबाबा के खामोश होने के बाद भी सबाहा काफ़ी देर तक बोल न सकी। फिर ये खामोशी काफ़ी तवील हो गई तो उसने गहरी सांस लेकर कहा, कैसी दिलदोज़ कहानी है। तुम्हारी कहानी सुनकर तो मैं अपना गम भी भूल गई। हाँ सबाहा, जिस्मों के ये कमज़ोर पिंजर बड़े ताकतवर होते हैं। कैसे कैसे सदमे और गम खुद में छुपाए होते हैं और जीते हैं। इंसान कितना मजबूर है। इंसान बहुत कुछ है रुबाबा। हम सब किसी मिशन के लिए ज़िंदा हैं। हमारी कीमती अशिया छिन जाती हैं, लेकिन हमें बर्दाश्त करना होता है, क्योंकि वो जो हमारे रहमो करम पर हैं बेगुनाह होते हैं। तुम्हारी मुराद अमाज से है? हाँ रुबाबा, मैं तायान की निशानी का जिक्र कर रही हूँ। अब तुम उसके लिए जियो और तायान की रूह को खुश करो। यकीनन अमाज को खुश देखकर तुम्हारे महबूब की रूह खुश होगी। यही एक ख्याल तो जिंदा रखे हुए है सबाहा, वरना जिंदगी में और क्या है। मेरा ख्याल भी तो हासिल ख्याल है, सबाहा ने कहा और रुबाबा ने गर्दन झुका ली। दोनों सोच में डूबी रहीं। जिसने अपनी जिंदगी किसी के लिए महदूद कर ली और खुद अपने एहसासात और जज्बात रेत में दफन कर दिए। हाँ सबाहा, अकामा इंसानियत का परतू है। उसे देखकर यह एहसास होता है कि नेकी और बदी क्या है, वरना मेरे सामने जो कुछ आया है उसे देखकर तो मैं यही महसूस करती हूँ कि नेकी का तस्वुर ख़त्म हो गया। बदी की कुव्वतें मुतलिकुल अनान हैं। दुनिया अच्छे इंसानों से खाली है और इसके बाद ज़िंदगी बेवक़्त है। बेशक अकामा अजीम इंसान है, सबाहा ने कहा और रुबाबा की आंखें उसके चेहरे की तरफ उठ गईं। सबाहा को किसी सोच में डूबा देखकर रुबाबा के चेहरे के तासुरात बदल गए और फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभर आई। क्या सोचने लगीं सबाहा? कोई ख़ास बात नहीं, बताओ, रुबाबा ने बड़े मान से कहा और सबाहा मुस्कुराने लगी। तुम्हारे इस हुक्म से मुझे मुसर्रत हुई है। ठीक है, लेकिन सच बोलना, यकीनन तो बताओ। अकामा के बारे में ही सोच रही थी। क्या सोच रही थी? उसकी अजमत जहन में थी। मुझे बताओ रुबाबा, क्या इस दौर के इंसान इस अंदाज में भी सोच सकती हैं? कौन किसी के लिए दुनिया की खुशियां तहज करता है? क्या अकामा ने तुम्हारे लिए, इस बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ नहीं कर दी? बेशक मेरे भाई ने ऐसा ही किया है। वो नौजवान है और अपने कबीले में होता तो ज़िंदगी को नए अंदाज से दुनिया की दिलचस्पियों में गुम होकर गुजारता, बिलाशुबा। लेकिन उसने एक मिशन के तहत ये रेगिस्तान अपना लिया। हमेशा हमेशा के लिए ये बहुत बड़ी बात है, सबाहा बोली। उसने एक सरपरस्त, एक भाई बनकर सोचा। हाँ, ये उसकी अजमत है। लेकिन क्या मैं उसके लिए बहन बनकर ना सोचूं सबाहा? ज़रूर सोचना चाहिए। हर इंसान पर एक दूसरे का हक है। हमें ये हकूक़ पूरे करने चाहिए। तुम उसके लिए कुछ कर सकोगी। अकामा जैसे इंसान के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, सबाहा ने मासूमियत से कहा। उसके अंदाज में भोलपन था, लेकिन रुबाबा मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा दी। क्या वाकई? हाँ, मैं पूरे भरोसे से कह रही हूँ। मेरे लिए भी तो वो फरिश्ता रहमत ही साबित हुए, वरना उस खौफनाक सहरा में उन लाशों के दरमियान क्या मैं जिंदा रह सकती थी? अफसोस कि मैंने उन्हें डाकू समझकर उन पर खंजर से हमला किया। अगर अकामा गैर मामूली ताकतवर और फुर्तेले ना होते तो मेरे मुंह में खाक वो ना बच सकते। हमारी खुशबख्ती के वो बच गए। लेकिन सबाहा, हमें भी तो उनकी आइंदा ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मैं समझी नहीं रुबाबा। अच्छा एक बात बताओ सबाहा, सबूतुल नसर में तुम्हारे कोई अजीज़ भी थे? नहीं, कोई नहीं है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी के बारे में सोचा था? उनका ख्याल था कि मैं जवान हो चुकी हूँ और अब तुमने किसी से मोहब्बत नहीं की? नहीं, इस निगाह से मैंने कभी किसी नौजवान के बारे में नहीं सोचा, आज तक नहीं। हाँ, आज तक नहीं। अब सोचोगी? क्या मतलब? क्या हम दीवानों के साथ तुम भी यूं ही ज़िंदगी गुजार दोगी? अब तुम दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? और फिर मैं यहाँ खुश हूँ, कोई गम नहीं है मुझे। हंगामों से दूर सुकून की वादियों में, जहाँ सिर्फ मोहब्बत है और कोई नहीं। तुम इस माहौल में और दिलकशी पैदा कर सकती हो सबाहा। मैं तुमसे दिल की बात कहते हुए डर भी रही हूँ, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश भी है। ऐसी क्या बात है रुबाबा?
क्या तुम अकामा को अपना शरीके ज़िंदगी बना सकती हो? रुबाबा ने कहा और सबाहा का मुंह हैरत से खुला रह गया। वो ताज्जुब खेज निगाहों से रुबाबा को देखती रह गई और फिर उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और वो कोशिश के बावजूद कुछ ना बोल सकी। जवाब दो सबाहा, रुबाबा ने कहा। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, सोच भी नहीं सकती। लेकिन क्या रुबाबा तुम्हें अकामा की ज़िंदगी के हालात मालूम हैं? क्या तुम्हें मालूम है कि उसके दिल में, उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं छुपा हुआ? क्या वो इस बात पर तैयार हो जाएंगे? ये मैं नहीं कह सकती सबाहा, इसका अंदाज़ा तुम्हें करना होगा। मुझे? सबाहा घबराए हुए अंदाज में बोली। हाँ सबाहा, जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया है उसके लिए सोचना हमारा भी फ़र्ज़ है। तुम्हारा यह एहसान होगा मेरे ऊपर। तुम इस बारे में सोचो और कोशिश करो कि अकामा के दिल का राज मालूम कर लो। ये एक अहम काम है, ये मेरा काम है, रुबाबा ने कहा और उसने गर्दन झुका ली। अकामा के दिल में बहार आ रही थी। उसने महसूस किया था कि सबाहा उसकी तरफ मुतवज्जा है। वो उसका हर काम निहायत खुश दिली से करती है और अक्सर अकामा के सामने आकर उसके चेहरे पर फूल खिल उठते हैं। अकामा को बेहद खुशियां नसीब हो गई थीं। अमाज उसके ख्यालात का अरूज और सबाहा उसके दिल की बहार, उसकी आरजू। और फिर अचानक एक शब वो खुल गए। पहल सबाहा ने ही की थी। वो अकामा का लिबास सी रही थी कि अकामा ने देख लिया। अरे तुम मेरी ज़ात के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाती हो सबाहा? तुम्हारी ज़ात के लिए? हाँ, ये मुझे खुद से जुदा समझते हो? नहीं, लेकिन तुम्हारे काम मैं अपनी ज़ात के लिए करती हूँ। अपनी ज़ात के लिए? हाँ अकामा, मैंने तुम्हें। सबाहा ने अपना मुंह दोनों हाथों से छुपा लिया। इतना कहा है तो कुछ और कह दो सबाहा, कुछ और कह दो। वो कह दो सबाहा जो ज़िंदगी का हासिल है। अकामा के हाथों से भी सब्र का दामन छूट गया। कहने की ज़रूरत बाकी रह जाती है। अकामा, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ भी या नहीं। सबाहा का सर अकामा की छाती से आ लगा और अकामा ने उसे बाजू में भींच लिया। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते रहे। सबाहा और अकामा के दिल का हाल अब रुबाबा को मालूम हो गया। चुनाचे इसके बाद रुबाबा ने अपना किरदार अदा किया। उसने अकामा से दरख्वास्त की कि वो सबाहा से शादी कर ले और फिर नखलिस्तान के इस छोटे से इलाके में खुशियां बिखर गईं। हालांकि ये खुशियां चंद दिलों तक महदूद थीं। रुबाबा भी खुश थी कि अकामा जिंदगी से दूर नहीं गया और उसके लिए अपने आप को वक्फ करने के बावजूद खुद अकामा को भी सहारा मिल गया है। अकामा ने अब कुछ और कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। वो अक्सर ऊंट पर बैठकर दूर निकल जाता और भटके हुए मुसाफिरों की तलाश में सरगर्दा रहता। उसकी ये कोशिश चंद ही दिनों में बाराबर हो गई। लुटा हुआ एक काफिला अकामा के जरिए इस नखलिस्तान में पहुंच गया। काफिले वालों को उसने नखलिस्तान में आबाद होने की पेशकश की और बर्बादशुदा लोगों ने ये पेशकश मंजूर कर ली और वो अकामा की सरकर्दगी में अपने लिए ज़िंदगी गुजारने का बंदोबस्त करने लगे और नखलिस्तान का एक हिस्सा आबाद हो गया। काफिले में लड़कियां भी थीं, मर्द भी थे, जवान भी, बूढ़े भी और बच्चे भी। उन लोगों के आ जाने से नखलिस्तान में ज़िंदगी पैदा हो गई। अकामा की ज़ेरे निगरानी उन लोगों ने ज़िंदगी गुजारने का बंदोबस्त शुरू किया। रेगिस्तान में चश्मे के अलावा पानी के गहरे गहरे कुएं खोदे जाने लगे ताकि यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया होने लगे। चुनाचे नखलिस्तान में वुसअत होती रही और अब ये एक छोटी सी आबादी की हैसियत इख्तियार कर गया। अकामा की कोशिशें बदस्तूर जारी थीं। थोड़े बहुत अरसे के बाद उसे कुछ लोग मिल जाते जो सहरा में भटक रहे होते, जिंदगी को मौत के करीब देखकर बेबस हो चुके होते। उन लोगों को अकामा सहारा देता और इस नखलिस्तान में लाकर आबाद कर देता। यूं उसने अपनी कार्रवाई को जारी रखा और तकरीबन 7 साल के बाद सहरा का ये हिस्सा एक मुकम्मल आबादी बन चुका था। वो सब अकामा के एहसानमंद थे और हमेशा उसके अहकामात की तामील करते थे। दूसरी तरफ अकामा का दूसरा अमल जारी था। नन्ना अमाज जो अब 9 साल का हो चुका था, शमशीर जनी, खंजरबाजी और फ़नून सिपागरी की तालीम हासिल कर रहा था। उसकी फितरत में अकामा ने वहशत बरकरार रखी थी। ये अकामा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन था। वो ये चाहता था कि एक दिन अमाज को इस हद तक ले जाए कि वो इस मिशन पर काम शुरू कर दे जिसके लिए उसने शदीद मेहनत की। नखलिस्तान की आबादी अब तकरीबन 3000 नफूस पर मुश्तमिल थी। उनमें मर्द, औरतें, बच्चे शामिल थे। अकामा इस आबादी को बदस्तूर बढ़ाने की फ़िक्र में कोशां रहता और फिर एक तवील अरसे के बाद, जबकि अमाज की उम्र 19 साल हो चुकी थी, नखलिस्तान की आबादी तकरीबन 13,000 थी और अब इसे नखलिस्तान कहना नामुनासिब था, बल्कि एक छोटी सी बस्ती कहना मुनासिब था। इस कबीले में बेपनाह जंगजू थे जो अकामा की ज़ेरे निगरानी तरबियत पा रहे थे और ये अकामा का ख्वाब था। वो सब के सब
अकामा को एक देवता की हैसियत देते रुबाबा और सबाहा भी उनके दरमियान इंतहाई खुश रहती थीं। उन्हें एक ख़ास हैसियत हासिल थी। सबाहा के यहाँ 2 बच्चियाँ पैदा हो चुकी थीं। अब तक उसके यहाँ कोई लड़का नहीं था। बच्चियाँ अच्छी खासी बड़ी हो चुकी थीं। ये अकामा की औलाद थीं। अकामा अपनी ज़िंदगी के मिशन को इंतहाई तेज़ी के साथ तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशां था। और फिर वो दिन आ गया जब अकामा की ज़िंदगी का मिशन पूरा होने वाला था। 20 साला अमाज सिप्पा गरी में यकता था। वो इंतहाई ज़ीरक, ज़हीन और दानिशमंद था। अकामा की तरबियत ने उसे चंद बातें सिखाईं। अकामा ने उसे यही बताया था कि उसका बाप तायान अमन के लिए जंग करता हुआ मारा गया और ये उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने बाप का वो मिशन पूरा करे जिसके लिए उसके बाप ने जान दी थी। अमाज को उसने बहुत सारी बातें बताई थीं। ये बातें अबू लाया और अबू रास के बारे में थीं। उसने ये भी बताया था कि उसे नहीं मालूम कि अब ये दोनों कबीले किस अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हशीमा उसकी मलकियत है। अमाज को उसे हासिल करना है और उसके बाद तकैया पर योरिश करनी है। अकामा ने यह भी कहा कि इन दोनों कबीलों को हर हाल में यकजा होना चाहिए। इन कबीलों को फासिक और हासिद लोगों से पाक होना चाहिए जो दिलों में दुश्मनी रखकर दूसरों की जिंदगियों से खेलते हैं। तब अकामा ने अपने मिशन का आगाज शुरू कर दिया। उसने कबीले के जवानों को एक जगह जमा किया। ये जवान अकामा और अमास के इशारे पर जिंदगियां निछावर करने के लिए तैयार थे। ये वो था जिसने उनकी जिंदगियों को मौत के मुंह से बचाया था, उन्हें पनाह दी थी और पता नहीं उन्हें क्या से क्या बना दिया। फिर वो उसकी इज्जत क्यों ना करते, उस पर जान क्यों ना छिड़कते। वो एक मजबूत कौम की हैसियत इख्तियार कर चुके थे। हालांकि उनमें मुख्तलिफ कबाइल के लोग थे, लेकिन अब ये सब खुद को एक ही कबीले का फर्द समझते थे। उनमें बेपनाह मोहब्बत और अखुवत थी। चुनाचे जब अकामा ने उनसे कहा कि वो यहाँ से कूच करना चाहता है और इस नखलिस्तान को छोड़ देना चाहता है तो किसी ने भी एतराज़ ना किया। लेकिन अकामा जानता था कि अब ये उन लोगों का वतन बन चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहीं पैदा हुए थे, पले बड़े और जवान हुए। अकामा उनसे उनकी बस्ती भी नहीं छुड़ाना चाहता था। चुनाचे सफ़र का आगाज़ करने से पहले उसने यहाँ के कुछ असूल व ज़वाबित मुकर्रर किए। चंद बुजुर्गों को इस कबीले का सरदार बनाया। जवान दूसरे कबीलों को फतह करते हुए बिलाखिर हशीमा तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद हशीमा उनकी मलकियत होगा और ये तीनों कबीले आपस में जम हो जाएंगे और इन पर फौकियत और बर्तरी उन्हीं लोगों की होगी जो इन्हें फतह करेंगे। ऊंटों घोड़ों के साथ एक फौज जफर मौज लेकर अमाज की ज़ेरे निगरानी अकामा हशीमा की तरफ चल पड़ा। चंद औरतें भी साथ थीं जिनमें रुबाबा, सबाहा और सबाहा की बच्चियां थीं। इस फौज की शानो शौकत थी कुछ और थी। अकामा ने रास्ते का अंदाज़ा कर लिया और वो अब बूढ़ा हो चुका था और बेपनाह तजुर्बात से आरास्ता। अमाज एक वैशी जंगली की हैसियत रखता था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने बाप के मिशन को पूरा करे, जल्द अज जल्द अपने नाना के शहर को फतह करे। उसके दिल में उन लोगों के खिलाफ सख्त नफरत थी जिन्होंने उसकी माँ को रेगिस्तान में दबा दिया और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। ख्वाह वो उसका नाना होता या कोई और, वो उन लोगों को नीस्तो नाबूद कर देना चाहता था। इस वक्त वो एक दुश्मन की हैसियत से उन पर टूट पड़ना चाहता था। फिर जब अकामा हशीमा के करीब पहुंचा तो उसने नहरे दोजाना के करीब डेरा डाल दिया। वो अंदाज़ा लगाना चाहता था कि अब इन कबीलों की क्या हैसियत है और उसके जासूस उन कबीलों की तरफ रवाना हो गए। इंतहाई चालाकी और होशियारी से जासूसों ने पता चलाया और इतला दी कि अबू रास और अबू लाया जिंदा हैं और कबीलों की दुश्मनी लोगों के लिए अब दर्द सर बन गई है। 18 साल के दौरान उनमें 6 जंगें हो चुकी हैं और इन 6 जंगों में दोनों कबीलों के बेशुमार लोग काम आए हैं। दुश्मनी की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोशिशों के बावजूद उन लोगों में दोस्ती ना हो सकी। शुक्र है कि मेरा मिशन बखूबी तकमील तक पहुंचेगा, अकामा ने कहा। हशीमा वालों को शायद अंदाज़ा हो चुका था कि नहर के किनारे आने वाले कोई नेक इरादे से नहीं आए। सरदार अबू लाया मजीद बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी रऊनत उसी अंदाज में बरकरार थी। बेटी के सदमे ने उसे चंद दिन तक निढाल रखा, लेकिन इसके बाद वो कतई पुरसुकून हो चुका था। चुनाचे उसने अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर दी और फिर कबीले का लश्कर लेकर नहर के दूसरे किनारे पर आ खड़ा हुआ। फिर उसने अपने चंद कासिद अकामा की तरफ रवाना किए। कासिद अबू लाया का जो पैगाम लाए थे वो यूं था, आने वाले क्या इरादा लेकर आए हैं। अगर वो जंग करना चाहते हैं तो हशीमा कबीले को तैयार पाएंगे और अगर उनका कोई और मकसद है तो साफ बयान किया जाए। अकामा ने इस मौके पर चंद बुजुर्गों को अपने पास बुलाया और फिर अमाज को उनके सामने पेश कर दिया। अमाज, जो तायान की दूसरी तस्वीर था, इससे पहचानते हो,
ये कौन है? मैं बताता हूँ तुम्हें, ये सरदार अबू लाया का नवासा अमाज है। वो नवासा जिसकी पैदाइश पर अबू लाया ने अपनी बेटी रुबाबा को रेत में दफन कर दिया था। लेकिन अबू लाया ये नहीं जानता कि मारने वाले से बचाने वाले का हाथ ज्यादा कवी होता है। रुबाबा आज भी जिंदा है, लेकिन उसके दिल में अबू लाया के लिए कोई मोहब्बत, कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि अबू लाया ऐसा शख्स है जिसने उसके शौहर तायान को वफा परस्ती के इल्जाम में मौत की सजा दिलवाई थी। तायान इसलिए मारा गया था कि उसने जंग की मुखालफत की थी जो अबू लाया और अबू रास के दरमियान होने वाली थी। चुनाचे अब अमाज इसलिए वतन वापस आया है कि अबू लाया को सरदारी से माजूल करके अपने कबीले पर अपना असर कायम करे और उसे मजबूर करे कि अबू रास के कबीले की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। कासिद ये पैगाम लेकर अबू लाया के पास पहुंचे और अबू लाया भी अजीब कशमकश में गिरफ्तार हो गया। उसके दिल में रुबाबा का नाम सुनकर मोहब्बत की चिंगारियां भी सुलगी थीं। लेकिन जो कुछ कासिदों ने कहा था, जो कुछ अकामा का इरादा था, वो कभी पूरा नहीं हो सकता था। चुनाचे उसकी अना ने उसे मोहब्बत से रोक दिया और उसने खूंखार लहजे में कासिदों को यह पैगाम देकर भेजा, ठीक है, अमाज मेरा खून है, लेकिन वो मेरी निगाहों में खूने बद है। चुनाचे मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, देखूं वो क्या कर सकता है। अकामा ने पैगाम सुना और मुस्कुराकर उन्हें वापसी का हुक्म दे दिया। तब अकामा का लश्कर तैयार होकर नहरे दोजाना पार करने लगा। अबू लाया ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। तीरों, नेज़ों और दूसरे हथियारों से मुसल्लह फौजें अकामा और उनके साथियों के इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं, लेकिन आने वाले अकामा की ज़ेरी निगरानी तरबियत पाए हुए थे, जबकि अबू लाया बूढ़ा हो चुका था। इधर अकामा और दूसरी जानिब गुस्से में खौलता हुआ अमाज, जिसकी फितरत में ही वहशत थी, जिसके जहन में शुरू से ही इस एहसास को जगह दी गई थी कि उसका बाप अबू लाया की वजह से मारा गया, जिसकी मां को अबू लाया ने रेत में दफन कर दिया। उस वक्त उसके जहन में खून और रिश्ते का कोई तसव्वुर नहीं था। वो खूंखार वैशी की तरह हमलावर हुआ और हशीमा ने ऐसे ताज़ा दम लोग कहाँ देखे थे। उनकी जंग तो हमेशा तकैया के सुस्त लश्कर से रही। ताज़ा दम लोग, ये ताज़ा और जवान खून उनके सामने बेपनाह ताकत लेकर आया था और चंद ही घंटों के अंदर अंदर लड़ाई का अंदाज़ा होने लगा। हशीमा वाले बुरी तरह अमाज के हाथों मर रहे थे। अबू लाया ने अमाज को लड़ते देखा, उसके दिल में मोहब्बत की लहर जागी। ये उसका नवासा था, लेकिन उसके दुश्मन की हैसियत से था। अमाज ने आखिर तक जंग की और जब हशीमा कबीले ने खौफजदा होकर हथियार डाल दिए तो अबू लाया को भी दूसरों के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। अमाज फातेह की हैसियत से हशीमा कबीले में दाखिल हुआ। अकामा के इशारे पर उसने आम ऐलान किया कि ये कबीला उसका है और वो इस कबीले का सरदार। यहाँ के लोगों को कुछ नहीं कहा जाएगा, उन्हें मुकम्मल तौर पर अमान दी जाएगी। हाँ, अबू लाया के लिए उसने एक काम मुतय्यन कर दिया और फिर अबू लाया को उसके सामने पेश किया गया। सरदार अबू लाया, अमाज ने जोशीले लहजे में कहा, लोगों का कहना है कि तू मेरा नाना है, लेकिन तूने मेरी माँ के साथ जो सलूक किया, मेरे बाप को तेरी वजह से मौत का मुंह देखना पड़ा। उस लिहाज से मैं तेरे साथ कोई रियायत नहीं करूंगा। सुन, तुझे मेरे कासिद की हैसियत से तकैया जाना होगा और ये जिम्मेदारी तेरे सुपुर्द की जाती है कि तकैया के अबू रास को दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम देकर हशीमा से दोस्ती पर आमादा कर, और अगर वो तैयार ना हो तो मुझे इतला दे। मैं ये नहीं कर सकूंगा, अबू लाया ने जवाब दिया। तब इस बूढ़े की गर्दन उतार कर तकैया भेज दी जाए, अमाज ने रहम से आरी लहजे में कहा, और अबू लाया बौखला गया। अमाज इस कदर संगदिल इंसान होगा, ये बात उसके वहमो गुमान से भी बाहर थी। बूढ़े लोग जिंदगी के ज्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं। अबू लाया को वही करना पड़ा जो अमाज ने कहा था। फिर एक रोज वो अबू रास के पास पहुंचा। अबू रास ने जब अबू लाया की जुबान से दोस्ती और अखुवत का पैगाम सुना तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सरदार अबू लाया, तुम शिकस्त खुर्दा हो और मैं शिकस्त खुर्दा लोगों को किसी काबिल नहीं समझता। अपने सरदार से कहो कि वो मेरे पास आए और आकर तकैया के ज़ेरे तहत होने का इतराफ़ करे, तब मैं उसकी बात सुनने पर गौर कर सकता हूँ। अबू लाया ने अबू रास का पैगाम अमाज तक पहुँचा दिया और अमाज गुस्से से आग बगूला हो गया। वो मेरे बाप का कातिल है, मैं उसकी लाश को पहाड़ों में घसीटूंगा, उसने अहद किया और अकामा ने उसके कांधे पर हाथ रख दिया। क्या आपको एतराज़ है मामू जान? नहीं मेरे बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के कातिल का गुरूर तोड़ने की पूरी इजाज़त देता हूँ, अकामा ने कहा। खुद हशीमा वाले क्या कम थे, और फिर अमाज का खूंखार लश्कर। उन्होंने तकैया की ईंट से ईंट बजा दी और फिर जब अमाज ने अबू रास को गिरफ्तार किया तो उसकी आंखों से कहर टपक रहा था। तू मेरे बाप का कातिल है बुड्ढे, तू मेरे बाप का कातिल है। मैं तेरी लाश को तकैया की सड़कों पर घसीटूंगा।
उसने तलवार उठाई और अबू रास की गर्दन उसके शानों से जुदा कर दी। अकामा जानता था कि अमाज इस वक्त काबू से बाहर है, चुनाचे उसने अमाज को मजबूर किया कि अब वो दोनों कबाइल को यकजा करके एक हुकूमत कायम करे। अमाज ने हुक्म से इनकार नहीं किया। यूं इन दोनों कबीलों को बज़ौर शमशीर एक दूसरे का दोस्त बना दिया गया। कदीम मिस्र से आगही भी मेरे लिए एक अजाब थी। मैं तैमूर पाशा अपना एक अलग मुकाम रखता था। दुनिया का हर शख्स अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी चाहता है। मैं भी उन्हीं कोशिशों में मसरूफ़ था। लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात थी कि वक्त मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। एक तरफ डार्विन तो दूसरी तरफ आमना अल किराश। कहीं कहीं मुझे यूं लगता था जैसे डार्विन भी माजी कदीम की इस दास्तान की एक कड़ी है। मुझे मिस्र के इन पोशीदा राजों से आगाह किया जा रहा था जो शायद तारीख में भी कहीं मौजूद नहीं थे। वरना मेरा ताल्लुक भला हशीमा या फिर दूसरे लश्करों से क्या था? मैं क्या जानता था कि तकैया की ईंट से ईंट बजाने वाले अबू रास वगैरह को मुझसे क्या निस्बत थी। दोनों कबीले एक दूसरे के दोस्त बन गए थे और इसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन इस कहानी का मेरी आगे की कहानी से क्या ताल्लुक था? और उसकी तफसील मुझे आमना ने बताई, जिसका मेरे सामने नमूदार हो जाना कोई हैसियत नहीं रखता था। चुनाचे वो एक बार फिर मेरे सामने आ गई। हर कहानी का एक पस मंज़र होता है। तुम्हें हशीमा और अकामा वगैरह से गहरी निस्बत है क्योंकि तुम घनेशी हो। एक बार फिर यह नाम मेरे सामने आया था। मैंने आमना ही से पूछ डाला, ये घनेशी क्या बला है? बहुत बड़ा और मुकद्दस एजाज़ है। ये सदियों में किसी को हासिल होता है। बाबा, ना मुझे किसी एजाज़ की ज़रूरत है न किसी और अहमकाना मसले की। मैं ज़माने जदीद का ज़रूरतमंद आदमी हूँ और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मैंने ये सारे खेल खेले हैं। मैं जानती हूँ और ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही इसके बाद के खेल भी खेलने हैं, ज़बरदस्ती नहीं। तुम खुद सोचो सादान तुमसे क्या चाहता है, और ये मत समझना कि सादान तुम्हें किसी तरह अपने काम के लिए मजबूर कर सकेगा, बल्कि तुम यूँ समझ लो कि जब भी तुमने 7 मोतियों की माला मुकम्मल कर दी तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। तुम चाहोगे ज़रमिनास, क्योंकि माजी में तुम्हारा अपना भी एक मुकाम है। ये तो वक्त ही तुम्हें बताएगा कि तुम कितने बड़े इंसान हो। मेरी मानो, सादान के मकसद की तकमील करो। मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला और आगे ना बढ़े और तुम इसकी तकमील कर डालो। मुझे करना क्या होगा? ना जाने क्यों मेरे मुंह से ये अल्फाज खुद ब खुद ही निकल गए। वो मैं तुम्हें बता दूंगी, आमिना अल किराश ने पुरस्रार लहजे में कहा।